So welcome back to my virtual world. I'm STL anymore watching देखो CGI ठुड़की का दीवाना। So इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ बॉल के साथ टेल एनिमेशन और इसके लिए मैंने ले लिया है इस रिग को और इस रिग को आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फील फ्री टू डाउनलोड। नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बॉल कुछ इस तरह का बिल्कुल सिंपल प्लेन। नाउ यहाँ पर एनिमेशन करने से पहले ये जो बॉल है मैं इसको कर लूंगा चेंज। सो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं जाऊंगा टेल टाइम एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंपल होता हुआ। सो मैं यहाँ पर सिंपल से करूंगा फॉक्स एंड अदर ऑप्शन भी मिलते हैं जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल मैं नहीं लेने वाला। मैं यहाँ पर सिंपली फॉक्स ही लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं फॉक्स ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉक्स का नोज है ना, इससे हमें आर्ट को समझने में आसानी होगा और मुझे देखने में आसानी होगा और आपको समझने में आसानी होगा, सही है। एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ सिलेक्शन सेट। सो मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करूंगा पहले सेलेक्ट, देन यहाँ पर इस कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट, देन यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा सिलेक्शन सेट। और सिलेक्शन सेट आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एक है माया का डिफॉल्ट। सो अगर मैं स्पेस बार क्लिक करूं एंड यहाँ पर चलता हूँ क्रिएट बार एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेट्स एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्विक सिलेक्शन सेट, राइट। सो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। सो फिलहाल मैं यहाँ पर माया का नहीं लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मेरा खुद का टूल इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये जो मेरा देखो CGI दीवाना टूल है जो, एंड इसके अगर मैं इस साइड चलता हूँ लाइक हियर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपन ऑप्शन और ये है ओपन देखो CGI सेट टूल। सो इस पे करूंगा क्लिक तो ये आ जाएगा एंड ये जो सेट लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा सेट। और ये जो टूल है इसको आप इंडिविजुअल डाउनलोड कर सकते हो, मैंने इसको खास डिजाइन किया है इस दीवाना ट्विन इसके साथ सही से काम करें। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने बटन दे रखा है, सिंपली क्लिक करूंगा और ये आ जाता है। एंड ये जो टूल है काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको नीचे हेल्प बटन देखने को मिलेगा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये टूल किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप रीनेम भी कर पाओगे। सो सिंपली राइट क्लिक करना है एंड लॉट ऑफ ऑप्शन है, आप इस्तेमाल करके देखो, थोड़ा सा पागलपन करके देखो, ठीक है ना। सो फिलहाल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रीनेम। सो यहाँ पर मैं नेम देने वाला हूँ मास्टर लाइक दिस और स्पेलिंग में ज्यादा ध्यान मत देना ना। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कस्टम पर एंड यहाँ पर मैं कलर चूज कर सकता हूँ जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड करूँगा ओके एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा ये सिलेक्शन सेट। नाउ अब यहाँ पर जो है हम फर्स्ट में बॉल को एनिमेशन करेंगे, देन उसके बाद हम टेल को एनिमेशन करेंगे एनिम लेयर के अंदर। सो ये जो एनिम लेयर है ये डिस्प्ले लेयर के साइड में देखने को मिलेगा इस चैनल बॉक्स में लाइक हियर, ये रहा। एंड इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानना है तो। फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्प्ले पे ही कर रहा हूँ सेट लाइक दिस। नाउ अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इसको एनिमेट। सो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल सही रहता है लाइक हियर एंड इसको मैं कर लेता हूँ इस साइड लाइक दिस। ना यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एनिमेशन और यहाँ पर मैं टाइम रेंज को सेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा अराउंड 60 एंड यहाँ पर मैं 24 FPS में एनिमेशन कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने ऑन कर रखा है ऑटो की, राइट। नाउ अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ S। सो यहाँ पर हो जाएगा सेट ए की। ना यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा की एंड लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग करूंगा लाइक दिस एंड ये जो करंट टाइम फ्रेम रेट है ये मूव करना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस। सो यहाँ पर मैं जाऊंगा 11 पर, प्रेस करूंगा S। सो यहाँ पर हो जाएगा सेट ए की। ना यहाँ पर मैं चलता हूँ 21 पर, प्रेस करूंगा S। सो यहाँ पर हो जाएगा एक सेट ए की। अब प्रेस करूंगा की एंड ड्रैग करके ले आऊंगा 31 पर लाइक हियर, प्रेस करूंगा S। सो यहाँ पर भी एक सेट ए की हो जाएगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ अराउंड 44 पर, प्रेस करूंगा S। सो यहाँ पर भी एक सेट ए की हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मैं होल्ड के करूंगा एंड देन मैं लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके ड्रैग करूंगा एंड मैं जाऊंगा अराउंड 52 पर, प्रेस करूंगा S। सो यहाँ पर भी हो जाएगा एक सेट ए की। ना यहाँ पर मैं फिर से प्रेस करूंगा K एंड मैं यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करूंगा, ड्रैग करके ले जाऊंगा 56 पर, प्रेस करूंगा S। सो यहाँ पर भी हो जाएगा एक सेट ए की, है ना, नाइस। सो यहाँ पर जो है हमने सिर्फ की सेट किया है, अभी एनिमेशन नहीं किया है।
ना यहाँ पर हम एनिमेशन करते हैं, सो मैं इस मास्टर कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इस तरफ करूंगा रोटेट लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा ई एंड करूंगा इस तरफ रोटेट लाइक दिस। ना यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं एक्चुअली यहाँ पर करना है 11 पर रोटेट, सो मैंने कुछ गलत करा इस यहाँ पर। तो इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ सिंपल, यहाँ पर मेरे दीवाना टूल पे प्रेस कर सकता हूँ यहाँ पर 0 और मैं यहाँ पर चैनल बॉक्स पे कर सकता हूँ प्रेस टैब एंड ये हो जाएगा 0। सो काफी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सारी चीजें आप मेरे साथ रहोगे तो सीख जाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पर चलता हूँ 11 पर लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इस तरह से रोटेट, कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको रोटेट देखने को मिलेगा। सही है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और करता हूँ लाइक दिस एंड मेक श्योर कि यहाँ पर आपने ऑटो की ऑन कर रखा हो, अदरवाइज मुश्किल में पड़ जाओगे आप ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ है ना 21 पर करूँगा इस तरफ रोटेट लाइक दिस एंड ये काफी नाइस है एंड थोड़ा सा और कर लेता हूँ लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑटो की, ठीक है ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ 31 पर एंड ये स्ट्रेट ही रहेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इस तरफ जाएगा पहले, देन उसके बाद इस तरफ जाएगा, देन इसके बाद स्ट्रेट होगा, देन जंप करेगा, राइट। सो जंप मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, सो मैं इसके लिए राइट व्यू पर जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं जंप कराऊंगा इसको, तो प्रेस करूंगा W एंड नाउ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 44 फ्रेम पर, मैं करूंगा इसको यहाँ पर अराउंड हियर लाइक दिस। नाउ यहाँ पर मैं जाऊंगा 52 पर एंड आप देख पाओगे ये जो बॉल है यहाँ पर मूव कर गया क्योंकि हमने जो है 44 में यहाँ पर ट्रैक करके लिया है, ठीक है 44 में यहाँ पर मैंने ट्रैक करके लिया राइट, लेकिन मैंने 52 और 56 के लिए कुछ भी ट्रैक नहीं किया है, दैट्स वाई ये वापस उसी पोजीशन में जा रहा है। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सेट एक्सेस ट्रांसलेट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं ग्राफ एडिटर से इसको करूंगा फिक्स। सो मैं यहाँ पर इन दोनों कीज को करूंगा सिलेक्ट, शिफ्ट पकड़ूंगा एंड ट्रैक करूंगा लाइक मिडल माउस पकड़ के, और आप यहाँ पर शिफ्ट पकड़ के लेफ्ट माउस से भी कर पाओगे दिस, बिल्कुल सही है एंड जैसा दिल करे वैसा कर लो। सो मैं यहाँ पर अब मूव टूल से करने वाला हूँ मूव, सो मैं यहाँ पर करूंगा अराउंड हियर, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ ये स्पेस बिल्कुल सही है एंड ये स्पेस बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं देने वाला हूँ बिल्कुल एक छोटा सा मूवमेंट, यानी कि 52 से लेके 56 तक एंड आपको देखने को मिलेगा ये बैक में आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पर कर लेते हैं इसको फिक्स, तो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट एंड कर दूंगा इस तरह से, देन यहाँ पर मैं इसको करूंगा मूव लाइक हियर एंड आपको देखने को मिलेगा इतना छोटा मूवमेंट, और आप इसको और भी छोटा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। फिलहाल मेरे लिए इतना काफी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक घाट काम ये कर देता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पर इतना जंप होगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा यार मैं इसको ना देख के कम ज्यादा कर लूंगा, फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मजे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कम होने में ही बेहतर है लाइक हियर लाइक दिस एंड बाद में मैं फ्लिप ग्लास निकालूंगा ना, सारा पकड़ में आ जाएगा ना। यहाँ पर ग्राफ एडिटर में अगर देखोगे तो ये जो जेड एक्सिस का कर्व है ये काफी अजीब सा लग रहा है, सो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा डी टू ऑटो टेंशन, ठीक है। ऑटो टेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और अगर आप राइट क्लिक करोगे टेंशन पर जाओगे तो यहाँ पर सारे टेंशन आपको देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर ये जो ऑटो लिखा है ना इस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑटो लेगेसी एंड ये माया का बहुत ही पुराना ऑटो टेंशन है एंड नीचे में तो ये जो है ना ये नए नए आए हैं एंड इसका जो हॉट की है वो डी है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस किया, ठीक है ना। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो सारे टेंशन ना। यहाँ पर फिलहाल मैं कर देता हूँ इसको बंद एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ मैनुअल फिक्स लाइक दिस एंड ये बिल्कुल सही है एंड इसको मैं पकड़ के घुमा लेता हूँ लाइक दिस, बिल्कुल सही है एंड नाउ मैं यहाँ पर चलता हूँ फिर ऑन पर एंड यहाँ पर मैं चलता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पर। अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ एंटिक, सो मैं यहाँ पर इन दोनों कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट
सिलेक्ट कंट्रोल से, यानी कि सिलेक्शन सेट से। देन यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा की एंड मिडिल माउस बटन प्रेस करूंगा। देन यहाँ पर मैं ट्रैक करूंगा 3 पर, प्रेस करूंगा एस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक सेट एक ही ना। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं देने वाला हूँ एंटी, सो यहाँ पर मैं स्क्वाश कंट्रोल करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूंगा स्क्वाश। मैं थोड़ा ज्यादा देने वाला हूँ लाइक दिस। ये जो मैंने एंटिक दिया ना स्क्वाश, ठीक है, ये काफी ज्यादा है। ये जो एंटिक है ये जब क्विक एक्शन होता है तब बहुत ही ज्यादा दिया जाता है एंटिक, और ये स्क्वाश से दे रहा हूँ। कई बार एंटिक मूवमेंट से भी देना पड़ता है, तो वहां पर एंटिक का जो मूवमेंट होगा वो भी काफी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड जहां पर बहुत सारे फ्रेम होते हैं एंड बहुत सारे टाइमिंग होता है, वहां पर हमें देना पड़ता है बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट और नॉर्मल एंटिक के लिए स्क्वाश, ठीक है। और ये चीज जब क्विक एक्शन नहीं होता है तब हम करते हैं। जब क्विक एक्शन होता है तब बहुत ही ज्यादा एंटिक हम देते हैं। जब ज्यादा क्विक एक्शन नहीं होता है तब हम एंटिक कम देते हैं, और एंटिक के लिए कम मूवमेंट एनिमेशन में देते हैं, ठीक है। वो चाहे किसी भी कैरेक्टर का हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो या कैसा भी हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फिर से इन दोनों कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं जाऊंगा 11 पर, मैं यहाँ पर मिडिल माउस प्रेस करूंगा, लेके जाऊंगा ड्रैग करके 7 पर, प्रेस करूंगा एस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक सेट की। नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने दिया है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है कि एकदम कंप्लीटली स्टॉप हो गया है एनिमेशन, कुछ भी वहां पर मूवमेंट नहीं होगा, उसे कहते हैं होल्ड, ठीक है। एंड होल्ड हम देते हैं और मूविंग होल्ड हम देते हैं जैसे कि हम व्यूअर्स के आंखों में रजिस्टर करवाएं कि यहाँ पर ये चीज रुका है या यहाँ पर ये चीज ठहरा हुआ है, ठीक है। इस चीज को रजिस्टर करवाने के लिए हम मूविंग होल्ड और होल्ड देते हैं। होल्ड कहाँ पर इस्तेमाल होता है एंड मूविंग होल्ड कहाँ पर इस्तेमाल होता है, राइट। सो होल्ड इस्तेमाल होता है जहाँ पर बहुत ही क्विक एक्शन होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही टाइम कम होता है एंड आप व्यूअर्स के आंखों में रजिस्टर भी करवाना हो, ऐसे टाइम पर हम होल्ड देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एंड मूविंग होल्ड जो है वो हम देते हैं जब हमारे पास काफी फ्रेम हो, ठीक है, जहां पर साउंड नहीं होता है एंड काफी लंबा टाइमिंग होता है, ऐसे जगह पर हम देते हैं मूविंग होल्ड। एंड साथ में हम देते हैं छोटे छोटे एक्शन यानी कि मूवमेंट, जिससे कि वो जो एनिमेशन है वो लाइव हो, यानी कि जिंदा दिखे, ठीक है, वो फील आना चाहिए कि भाई हाँ एनिमेशन जिंदा है, लाइव, ठीक है, मूवमेंट चल रहा है। सो उसके लिए एंड व्यूअर्स के आंखों में रजिस्टर करने के लिए हम देते हैं मूविंग होल्ड, समझ में आ गया। नाउ अब हम यहाँ पर फिर से देने वाले हैं एक एंटिक। सो मैं यहाँ पर होल्ड की करूंगा, मिडिल माउस बटन प्रेस करूंगा, 13 पे जाऊंगा, प्रेस करूंगा एस, सो यहाँ पर हो जाएगा एक सड़की लाइक दिस। नाउ यहाँ पर मैं देने वाला हूँ एक एंटिक। सो इसके लिए मैं इस वॉश वाले कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट एंड कर दूंगा इस तरह से एंटिक लाइक दिस। नाउ मैं यहाँ पर चलूंगा 21 पर, देन मैं दोनों कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट, मैं करूंगा मिडिल माउस बटन प्रेस एंड ट्रैक करके ले आऊंगा 17 पर, प्रेस करूंगा एस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक सेट की। नाउ अब मैं यहाँ पर चलता हूँ 21 पर एंड यहाँ पर मैं मिडिल माउस प्रेस करूंगा, ट्रैक करके ले जाऊंगा 23 पर, प्रेस करूंगा एस। नाउ यहाँ पर मैं देने वाला हूँ एक एंटिक। सो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा W एंड करूंगा इसको स्क्वाश लाइक दिस। एंड मुझे लग रहा है ये जो स्क्वाश है ये काफी ज्यादा हो गया, सो मैं इसको कम कर लेता हूँ लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया ना। यहाँ पर ये हमने एंटिक दे दिया है। नाउ अब हम यहाँ पर मूविंग होल्ड देने वाले हैं फिर से। सो मैं दोनों कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं ट्रैक करके ले आऊंगा 27 पर, प्रेस करूंगा एस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक सेट ही ना। यहाँ पर मैं 31 पर जाऊंगा, मिडिल माउस बटन प्रेस करूंगा, ड्रैग करके ले जाऊंगा 33 पर, प्रेस करूंगा एस एंड यहाँ पर भी हो जाएगा एक सेट ही। एंड यहाँ पर हम देने वाले हैं एंटिक। सो मैं इस साइड चलता हूँ एंड मैं राइट व्यू पर जाऊंगा ना तो आसानी से दिखेगा लाइक दिस। मैं यहाँ पर मास्टर कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट, प्रेस करूंगा E एंड करूंगा रोटेट लाइक दिस। सो ये फील आना चाहिए कि भाई हाँ ये एंटिक ले रहा है, सही है ना। ना यहाँ पर स्क्वाश को करूंगा सेलेक्ट एंड कर दूंगा स्क्वाश, तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, काफी नाइस ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ अराउंड मिडिल पॉइंट पर
लाइक 38। यहाँ पर मैं इन दोनों कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट, प्रेस करूंगा S। यहाँ पर मास्टर कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट, यहाँ पर जो रोटेशन है इसको मैं कर दूंगा 0 लाइक दिस। यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा लाइक हियर एंड मैं चेक कर लूंगा ये बिल्कुल सही है कि नहीं। सो इतना ऊपर मुझे सही नहीं लगा, सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा डाउन एंड ये बिल्कुल अब सही है। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे Z एक्सिस में ना मूवमेंट काफी कम है इस साइड एंड इस साइड ज्यादा है राइट। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको अराउंड 68%। ये रोटेट हो गया, मैं इसको अनड्यू कर लेता हूँ और ये अनड्यू सपोर्ट करता है एंड मैं हैंड से ही कर लेता हूँ लाइक दिस। सो ये बिल्कुल सही है, काफी नाइस। ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे होके जा रहा है जो कि मुझे एग्जैक्ट चाहिए। नाउ यहाँ पर मैं चलता हूँ 52 पर एंड यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा ना। यहाँ पर बीच में खड़ा करूंगा यानी कि करंट टाइम फ्रेम को लेके जाऊंगा अराउंड 48 पर। मैं इसको करूंगा ऊपर की तरफ लाइक हियर एंड यहाँ पर ये जो ऊपर गया ना इससे काफी कम होगा जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इसका भी जो ट्रांसलेट है ना वायर डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे जाएगा लाइक दिस, मिडिल पॉइंट पे होना चाहिए, इस साइड होगा मुझे लग रहा है लाइक दिस, बिल्कुल परफेक्ट। एंड यहाँ पर हम जब मोशन टेल ऑन करेंगे ना सब पकड़ में आ जाएगा, सो ज्यादा घबराओ मत। और मेरा स्टाइल पता है क्या है कि पहले कुछ भी एनिमेशन कर लो फिर उसके बाद फिक्स करो, सही है ना। सो ये जो है थोड़ा समझदारी के साथ अगर इस तरह से काम करोगे तो ये हो जाता है जल्दी ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ अराउंड 52 पर एंड यहाँ पर मैं चेक करूंगा ये इतना मूवमेंट है राइट। सो यहाँ पर मैं 54 पर करूंगा सेट, प्रेस करूंगा इन दोनों को यानी कि सिलेक्ट करूंगा देन प्रेस करूंगा S एंड यहाँ पर हो जाएगा एक सेडी की ना। यहाँ पर मैं इन सब पे कर लेता हूँ सेडी की लाइक हियर, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा की पड़ गया था उसको मैंने डिलीट कर दिया ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ 54 पर एंड यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा सिंपल मास्टर कंट्रोल को पकड़ के लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा कितना ऊपर गया है ये कुछ इस तरह का होने वाला है लाइक इतना सा लाइक दिस। सो इतना सा भी ज्यादा हो रहा है, इतना काफी है, बिल्कुल बढ़िया। ना यहाँ पर ये जो कीज है ना इनके टेंजेंट को मैं करूंगा पिक। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इनको सिलेक्ट लाइक दिस और यहाँ पर मैं ब्रेक करने वाला ब्रेक। सो यहाँ पर करूंगा राइट क्लिक, मैं यहाँ पर करूंगा ब्रेक टेंजेंट। सो ये जो टेंजेंट है वो ब्रेक हो जाएगा एंड ब्रेक करने से क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। सो अगर मैं किसी भी की को करता हूँ सिलेक्ट एंड एक साइड के टेंजेंट को करता हूँ सिलेक्ट देन यहाँ पर करता हूँ इस तरह तो आपको देखने को मिलेगा ये टेंजेंट जो है वन साइड मूव हो रहा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है राइट। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको अनड्यू एंड अगर मैं यहाँ पर यूनिफाई टेंजेंट करता हूँ लाइक इस की को मैं करता हूँ सिलेक्ट राइट क्लिक करता हूँ यूनिफाई टेंजेंट। नाउ अब अगर मैं किसी एक साइड का टेंजेंट को करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ मूव तो आप देख पाओगे ये दोनों साइड के टेंजेंट जो है मूव कर रहे हैं। सो यही फर्क होता है यूनिफाई टेंजेंट एंड ब्रेक टेंजेंट। सो मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू एंड यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं अपना हॉट कीज दबाता हूँ जिससे कि ये ब्रेक टेंजेंट हो जाए लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, कुछ कर लूँगा इस तरह से, इसको मैं करूँगा सिलेक्ट कर लूँगा इस तरह से एंड इसको मैं करके इस तरह से कर लूँगा एंड इसको भी सेम एंड यहाँ पर जिससे कि ये नाइस आर्क क्रिएट हो जाए ना दैट्स वाई मैं ये चीज कर रहा हूँ जिससे कि मुझे कम मेहनत करना पड़े लाइक दिस। एंड यहाँ पर आपको नाइस आर्क भी आपको देखने को मिलेगा एंड इसको हम बाद में जाके एडिट भी करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर टाइमिंग देंगे और जिससे कि ये और इंटरेस्टिंग लगे ना। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको प्ले। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा होल्ड एंड यहाँ पर ये हो जाएगा प्ले ना। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कुछ ज्यादा ही फास्ट है राइट। तो मैं इस एनिमेशन को करता हूँ स्टॉप लाइक दिस। मैं यहाँ पर जाऊंगा टाइमलाइन पर करूंगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ गया प्लेबैक स्पीड। मैं यहाँ पर करूंगा रियल टाइम ना। यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल V
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये काफी स्लो देखने को मिलेगा। ये जंप जो हो रहा है ना काफी स्लो है, और रियल टाइम में जब आप करते हो ना एनिमेशन को प्ले, ये एकदम प्ले ब्लास्ट की तरह देखने को मिलता है माया के अंदर। सो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको स्टॉप, एंड यहाँ पर ये जो कीज है यहाँ पर मैं घटाने वाला हूँ। सो मैं इन दोनों कंट्रोल कर लेता हूँ सेलेक्ट। मेक श्योर कि दोनों कंट्रोल के ही आपने किया हो सेलेक्ट, एंड जब भी की देना है और जब भी की मूव करना है ना, तो हमेशा सारे कंट्रोल को पकड़ के ही ये सब करना है, अदरवाइज मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एक कंट्रोल को पकड़ के आप मूव की करोगे या की दोगे तो यहाँ पर तो दो है, कैरेक्टर में बहुत सारे होते हैं। सो ऐसे में आपको पता नहीं लगना कहाँ पर मैंने की दिया है, कहाँ पर क्या किया है। समझ में आ गया? और जितना कम कीज देके बढ़िया एनिमेशन करके दिखाओगे उतना ही अच्छा आप एनिमेटर होगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कीज को कम। सो इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक, मैं जाऊँगा कीज, यहाँ पर इस मेनू को निकालूंगा, देन यहाँ पर मैं करूँगा रिमूव इन बिटवीन। तो यहाँ पर जो है इन दोनों फ्रेम के अंदर जो मिडिल वाला एक फ्रेम था वो कम हो गया, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो सिंपली ऐड इन बिटवीन करोगे तो यहाँ पर एक फ्रेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो होल पीछे के जितने भी कीज हैं आगे पीछे मूवमेंट हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर एक की मूव हो रहा है, यानी कि रिमूव हो रहा है, एंड एक की ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ रिमूव, और यहाँ पर मैं अपना हॉट कीज प्रेस कर सकता हूँ लाइक Alt X, एंड ये ग्राफ एडिटर से हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ कीज जो है गड़बड़ होता हुआ, एंड यही चीज होता है अगर आप सही से कीज को नहीं करते हो तो फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको अनड्यू, एंड इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, लाइक इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर कर सकता हूँ शिफ्ट पकड़ के, लाइक शिफ्ट मैंने होल्ड किया, देन यहाँ पर मिडिल माउस करके ड्रैग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी ये चीज होगा, एंड यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ कर्व जो है सिर्फ सिलेक्ट होके यहाँ पर ये मूव किया। दैट्स वाई ये चीज हो रहा है। यहाँ पर भी एक ग्राफ एडिटर से आप कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना है। सो मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू, एंड इसको कैसे डील करना है वो आप मैं दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रेस एक्स, जिससे ये सारे हो जाएंगे डी सिलेक्ट। देन यहाँ पर मैं मास्टर कंट्रोल को फिर से करता हूँ सिलेक्ट। नाउ यहाँ पर अगर मैं प्रेस करता हूँ Alt X तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो कीज है अब सही से मूव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चैनल जो है सिलेक्टेड थे, दैट्स वाई ये चीज हो रहा था। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप इस तरह से सिलेक्ट करके ट्रैक कर सकते हो लाइक दिस, बढ़िया। एंड आप यहाँ पर मेरे दीवाना टूल से यानी कि ट्विन टूल से मूव कर सकते हो लाइक दिस, काफी इंटरेस्टिंग। सो इतना कीज अगर रिमूव करेंगे तो हम मुश्किल हो जाएगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पर इतना रखूंगा, एंड यहाँ पर इसको करूंगा यानी कि इस तरफ आऊंगा 39 पर, देन यहाँ पर मैं इसको करूंगा डी सिलेक्ट एंड कर लूंगा इस तरह से लाइक दिस। तो यहाँ पर बीच में 3 फ्रेम रहेंगे जो कि मुझे यूजुअली चाहिए, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग जंप भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर इस साइड चलता हूँ एंड कर लेता हूँ वन की को अनसेलेक्ट एंड कर लेता हूँ इस साइड, एंड यहाँ पर मैं टाइमलाइन से भी कर सकता हूँ लाइक इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगा, होल्ड शिफ्ट करना है एंड लेफ्ट माउस बटन करके ड्रैग करना है, एंड इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो इस सिलेक्शन को बढ़ाना तो आप यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करो, देन लेफ्ट क्लिक करो एंड ड्रैग करो, मिडिल माउस प्रेस करना है एक्चुअली लाइक शिफ्ट मिडिल माउस बटन, एंड ये सिलेक्शन जो है बढ़ेगा। ठीक है, एंड शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये जो है बढ़ेगा। इन दोनों तरीके से भी आप कर सकते हैं, समझ में आएगा। एंड अगर आप सिंपली मिडिल माउस बटन प्रेस करके ट्रैक करोगे तो ये जो है स्केल होगा। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, समझ में आ गया। मैं अनड्यू कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने अनड्यू कर लिया ना, यहाँ पर मैं करता हूँ इस तरह से सिलेक्ट, एंड यहाँ पर बीच में करूंगा मिडिल माउस बटन प्रेस एंड करूंगा मूव, लाइक इतना काफी है। सो 1 2 बिल्कुल बढ़िया। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्ले, तो मैं यहाँ पर इस बटन से भी प्ले कर सकता हूँ लाइक दिस। नाउ यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा।
यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस रेड बटन पे प्रेस, सो ये स्टॉप हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ रोटेशन, सो मैं यहाँ पर चलता हूँ अराउंड 32 पर, और 33 ये एक्चुअली है। एंड यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, यहाँ से ये रोटेट होके जाएगा लाइक 41 तक। सो यहाँ पर मैं दूंगा रोटेशन, सो यहाँ पर मैं चलता हूँ 37 पर, प्रेस करूँगा ई एंड करूँगा रोटेट लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं चलता हूँ 41 पर एंड मैं कर दूंगा इस तरह से रोटेट लाइक दिस ना। ये बिल्कुल बढ़िया है ना। ये जो रोटेशन मैंने दिया है ना, इसको मैं कर लेता हूँ फिक्स। सो यहाँ पर मैं रोटेशन एक्स को करूँगा सेलेक्ट ग्राफ एडिटर पर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कर्व कुछ इस तरह का होता हुआ। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ लाइक दिस, सो ये कर्व कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सो मैं इनको कर लूँगा सेलेक्ट, यानी कि साइड कीज को, देन यहाँ पर ड्रैग करके ले आऊँगा लाइक हियर, एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा इसको सिलेक्ट करके डी ना। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप करूँगा लाइक इतना कर दूंगा, एंड यहाँ पर ये जो कर्व है यानी कि टेंजेंट, इसको मैं फिक्स कर लूँगा। देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इस की को, एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा डी, एंड यहाँ पर मैं फिक्स कर लूँगा थोड़ा सा लाइक दिस ना। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, बूम लाइक दिस ना। ये बिल्कुल सही है, राइट। एंड सही नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाके इसको सही कर लूँगा, सही है ना। सो ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा डाउन लाइक दिस, और मे भी थोड़ा सा इस तरह से लाइक दिस ना। यहाँ पर मैं देने वाला हूँ इन बिटवीन, और आप कह सकते हो टाइमिंग को मैं फिक्स करने वाला हूँ यहाँ पर। सो इसके लिए मैं फिर से चलूँगा 33 पर, एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ मोशन टेल। सो मैं इस तरफ करता हूँ मेरे टूल को, यानी कि मेरे ट्विन टूल को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रहा मोशन टेल ऑप्शन। सो यहाँ पर मैं करूँगा ऐड पर क्लिक, सो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा मोशन टेल कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ये आर्क है एंड कैसे टाइमिंग है एंड सो ऑन, राइट। मैं यहाँ पर मैं चलता हूँ 37 पर, तो कुछ इस तरह का मोशन टेल आपको क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरह का आर्क है। now इसको मैं करूँगा थोड़ा सा फिक्स लाइक दिस, कुछ ज़्यादा ही चला गया लाइक हियर, इतना काफ़ी है। नाउ यहाँ पर मैं टाइमिंग को कर लेता हूँ फिक्स। सो मैं यहाँ पर चलता हूँ 34 पर, एंड यहाँ पर ये जो जंप करके जा रहा है ना, यहाँ पर ये जो जंप है ये बहुत ज़्यादा होगा। सो मैं प्रेस करूँगा W, एंड मैं कुछ इस तरह से करूँगा अराउंड लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया है ना। यहाँ पर मैं चलूँगा 35 पर, एंड इसको मैं कर लूँगा इस साइड, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर ये जो 36 है इसको मैं करूँगा 37 के पास लाइक दिस, और थोड़ा सा नीचे करूँगा जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले। सो मैं इसको भी थोड़ा सा करूँगा नीचे लाइक दिस ना। ये बिल्कुल परफेक्ट आर्क क्रिएट होता हुआ नजर आएगा ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ आगे की तरफ लाइक हियर, मैं करूँगा इसको इसके पास लाइक अराउंड हियर, एंड ये काफ़ी नाइस है, राइट ना। यहाँ पर इसको ले आऊँगा यहाँ पर, एंड इसको ले आऊँगा यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर नाइस आर्क क्रिएट हो ना। इसको मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा इस साइड लाइक हियर, एंड यहाँ पर ये नाइस आर्क क्रिएट हो जाएगा टू ना। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बाहर करूँगा जिससे कि आर्क में आ जाए लाइक दिस ना। ये परफेक्ट है, एंड इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ। सो ना ये बिल्कुल सही है, एंड यहाँ पर ये टाइमिंग भी आ गया है एंड आर्क भी सही आ गया है ना। यहाँ पर आगे के जंप को कर लेते हैं फिक्स। सो मैं यहाँ पर चलूँगा 42 पर, मैं करूँगा इसको इस तरह से, एंड बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है ना। फिर भी इसको मैं करूँगा थोड़ा सा और आगे लाइक दिस ना। यहाँ पर मैं इसको करूँगा यहाँ पर ना, इसको मैं करूँगा इस साइड, जिससे कि ये सही आर्क क्रिएट करके दे मुझे। एंड यहाँ पर ना थोड़ा सा ये इस साइड होगा लाइक दिस, एंड थोड़ा सा ये इस साइड, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस साइड कर लूँगा, एंड यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा नाइस आर्क। एंड ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, सो मैं इसको कर लूँगा थोड़ा सा अंदर लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया ना। यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ आर्क एंड टाइमिंग एज वेल। सो इसको करूँगा इस साइड ना। यहाँ पर हो गया टाइमिंग एंड आर्क क्रिएट। सो ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है लाइक दिस,
बिल्कुल बढ़िया है ना। यहाँ पर क्रिएट हो चुका है हमारा आर्क एंड टाइमिंग एज वेल, एंड हमने यहाँ पर दे दिया है रोटेशन ना। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। एंड यहाँ पर 51 है ना, सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अराउंड 56, जिससे कि प्ले ग्लास में निकालने में आसानी हो और समझने में भी ना हो। यहाँ पर मास्टर कंट्रोल पे आपको देखने को मिलेगा हर एक फ्रेम पर यहाँ पर की है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सेलेक्ट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हर एक फ्रेम पर की नहीं है। सो ये जो मास्टर कंट्रोल का की है, मैं इस कंट्रोल में करने वाला हूँ शेयर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरा की शेयर टूल, लाइक हियर। एंड यहाँ पर मैं लोड कर लेता हूँ पहले टारगेट को। सो मैं यहाँ पर करूँगा ऐड टू सेलेक्ट, एंड यहाँ पर लोड हो जाएगा टारगेट। देन यहाँ पर मैं सोर्स को करूँगा सेलेक्ट, यानी कि मास्टर कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट। देन यहाँ पर सोर्स पे करूँगा लोड लाइक दिस। एंड यहाँ पर आप सेट कर सकते हो रेंज, अगर आपको रेंज चाहिए। अगर आप रेंज सेट नहीं करोगे तो टाइमलाइन पर जो भी कीज है, तो यहाँ पर ये जो टारगेट कंट्रोल है इसमें सारे कीज पेस्ट हो जाएंगे, जो कि मैं एग्जैक्ट चाहता हूँ। एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे पेस्ट मेथड। सो बहुत सारे मेथड देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर मैं सिंपली ले रहा हूँ शेयर ओनली की, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर टाइमिंग ऑफसेट भी दे सकता हूँ, जो कि मैं नहीं देने वाला। इस ऑप्शन से आप दे पाओगे। कस्टम एट्रीब्यूट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं नहीं करने वाला। एंड यहाँ पर और एडवांस ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करने वाला। एंड यहाँ पर एक हेल्प ऑप्शन भी आता है। सो इस पे हेल्प पे क्लिक करोगे तो इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है ये यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद, यानी यहाँ पर करता हूँ की शेयर। तो ये जो की है ये शेयर हो जाएगा ना। मैं इसको कर दूंगा बंद। एंड नाउ अब अगर मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, यानी कि टारगेट कंट्रोल को, तो यहाँ पर देख पाओगे सारे कीज लाइक दिस। नाउ अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ स्क्वॉश, जहाँ जहाँ पर ये गिर रहा है। सो मैं यहाँ पर प्ले करूँगा एंड ये यहाँ पर गिर रहा है। सो यहाँ पर ये स्क्वॉश होगा लाइक दिस। इतना काफ़ी है, और मे भी मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, इतना काफ़ी है। एंड यहाँ पर मैं चलता हूँ बैक पर 1 फ्रेम लाइक हियर। मैं यहाँ पर दूंगा स्ट्रेच लाइक दिस, और ये रोटेशन है, दैट्स वाई यहाँ पर और भी देखने में अच्छा लगेगा। सो ये कुछ ज़्यादा हो गया लाइक दिस, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर इसको मैं करूँगा मास्टर कंट्रोल को थोड़ा सा रोटेट, जिससे कि ये अच्छा देखने में लगे। एंड इसको मैं करूँगा स्ट्रेच, यानी कि हाँ स्ट्रेच करूँगा, बिल्कुल सही है इतना। एंड ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड इस साइड भी मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं करूँगा स्ट्रेच लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर देने वाला हूँ स्क्वॉश, तो स्क्वॉश इस तरह से हो जाएगा। एंड स्क्वॉश जो है पहले जो मैंने स्क्वॉश दिया है उससे कम होगा, ठीक है, इतना काफ़ी है लाइक दिस। एंड यहाँ पर ये जाके इस तरह से हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोटेशन भी दे सकता हूँ, लाइक इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, हल्का रोटेशन देता हूँ लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया ना। इस आर्क वेट हो जाएगा हमारा ना, बूम। एंड यहाँ पर हल्का इस तरफ से रोटेशन दे सकता हूँ लाइक दिस, बूम, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच एंड स्क्वॉश है उसको हम डिलीट कर देंगे। सो मैं यहाँ पर चलूँगा 32 पर लाइक हियर। देन यहाँ पर मैं 1 फ्रेम आगे करूँगा। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे स्क्वॉश जो है ऑलरेडी है यहाँ पर, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पर ये जो स्क्वॉश है इसको हटा दूंगा। सो मैं यहाँ पर ये जो स्क्वॉश वाला कंट्रोल है इसको करूँगा सेलेक्ट। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे कीज। सो मैं इनको करूँगा सेलेक्ट लाइक, यहाँ पर कर लेता हूँ इस तरह से सेलेक्ट। एंड ग्राफ एडिटर में यहाँ पर जाऊँगा, मैं प्रेस करूँगा 0, प्रेस करूँगा एंटर। मैं दरअसल 0 की जगह पर O दबा दिया। सो मैं यहाँ पर 0 दबाता हूँ, देन प्रेस करता हूँ एंटर ना, ये हो गया बिल्कुल फिक्स। प्रेस करूँगा T ना, ये हो जाएगा फ्लैट। मैं आगे चलता हूँ एंड यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा की है ना इसको भी मैं कर लेता हूँ 0 लाइक। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 0 एंड करूँगा एंटर, ये हो जाएगा फिक्स। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा D, सो ये कर्व हो जाएगा फ्लैट, बिल्कुल बढ़िया ना। यहाँ पर ये जो स्ट्रेच है ना, यहाँ पर ये जो स्ट्रेच ये 1 फ्रेम पर 2 फ्रेम पर हो रहा है मे बी, लेकिन इसके बाद आप देख पाओगे ये स्ट्रेच जो है ना बहुत देर तक फिक्स हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये 1 फ्रेम पर हो जाए
दैट्स वाई मैं यहाँ पर इस कीज को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ड्रैग करके ले आऊँगा लाइक हियर। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर इसको करूँगा सिलेक्ट एंड ड्रैग करके ले आऊँगा लाइक हियर एंड इसको सिलेक्ट करूँगा ड्रैग करके ले आऊँगा लाइक हियर एंड ये मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर जो स्क्वाश हो रहा है ना ये काफ़ी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, इतना काफ़ी है। एंड ये जो है ना ये स्क्वाश काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, सो मैं इनको घटा दूंगा लाइक दिस। एंड यहाँ पर ये जो स्क्वाश होगा ये थोड़ा सा कम होगा पहले के मुकाबले में, लाइक यहाँ के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। एंड ये लाइक इतना रहेगा एंड ये इससे कम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा लाइक दिस। बिल्कुल बढ़िया। नाउ मैं यहाँ पर चलता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ प्ले ब्लास्ट एंड मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ एंड इन दोनों को पकड़ के ना मैं की मार लेता हूँ जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा S एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा S लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन कोई पैदा ना हो, दैट्स वाई लाइक दिस। बिल्कुल बढ़िया है। एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल डल्ट रोटेट हो रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा सा आर्क। सो मैं यहाँ पर 5 फ्रेम पर जाऊँगा, प्रेस करूँगा S एंड यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से इसको रोटेट जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा कर्व क्रिएट हो लाइक दिस। एंड ये जो है ना यहाँ पर भी थोड़ा सा रोटेशन दूंगा लाइक दिस एंड ये कुछ इस तरह से होने वाला है एंड ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा लाइक दिस। नाउ नाइस कर्व क्रिएट हो गया राइट। ना यहाँ पर मैं चलता हूँ 15 पर प्रेस करूँगा S एंड मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पर आर्क दिया था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको मैंने स्क्वाश को हटा दिया ना, दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा आर्क की कमी हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। सो ये इस तरह से होगा लाइक दिस। बिल्कुल बढ़िया। एंड यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे की तरफ होगा लाइक दिस। बिल्कुल बढ़िया है ना। यहाँ पर मैं देने वाला हूँ फिर से आर्क। सो मैं यहाँ पर चलता हूँ इस पर यानी कि 25 पर प्रेस करूँगा S एंड यहाँ पर मैं ऊपर से भी ले जा सकता हूँ लाइक दिस, लाइक इस तरह से कुछ इस तरह से लाइक मैं यहाँ पर इसको ऊपर करता हूँ लाइक दिस एंड ये ना इस तरह से रहेगा एंड ये गया बूम, ठीक है। ये ऊपर से होके आ रहा है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर मैं दोनों को पकड़ के की मार लेता हूँ एंड यहाँ पर मेक श्योर कि मैंने यहाँ पर दोनों को पकड़ के अगर रोटेट दिया है तो यहाँ पर सिंपली इस पे रोटेट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट लॉक है एंड इसका एट्रीब्यूट है, दैट्स वाई यहाँ पर ही रोटेट पड़ेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कई बार जो है हो जाता है गड़बड़, अगर इसमें ऑन होता ना रोटेशन तो ये फिर मुश्किल क्रिएट करता, लेकिन यहाँ पर और रोटेशन ऑन नहीं है ना, यानी कि चैनल नहीं है रोटेशन का, दैट्स वाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कोई और कंट्रोल होता जिसमें रोटेशन होता तो प्रॉब्लम क्रिएट करता, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ फिलहाल बिल्कुल सही है एंड यहाँ पर मैं निकालूंगा प्ले ब्लास्ट जिससे कि यहाँ पर मैं चेक कर पाऊँ कि ये सही है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये जो मोशन टैल है इसको हाइड कर दूंगा लाइक दिस एंड यहाँ पर ये जो कंट्रोल है इसको भी हाइड कर दूंगा, प्रेस करूंगा Alt+1 एंड ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा ये फ्रेम के अंदर आ रहा है कि नहीं लाइक एंड यहाँ पर ये फ्रेम के नहीं अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसका जो टेल है ये कट रहा है। सो मैं इसको नीचे करूँगा लाइक दिस। यहाँ पर मैं फिर से चेक करूँगा, बिल्कुल सही है, ये अब फ्रेम के अंदर आ गया। फ्रेम के अंदर मतलब कैमरा के अंदर है, जो कि मैं कैमरा आगे मैं दिखाऊंगा। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको फ्लिंग गेट देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल ये इतना काफ़ी है, मैं ज़्यादा नहीं दिखाने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ प्ले ब्लास्ट। सो मैं यहाँ पर टाइम लाइन पर करूँगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्ले ब्लास्ट ऑप्शन। सो अगर आप चाहते हो सिंपल प्ले ब्लास्ट निकालना तो इस पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको मैं एक जगह पर रखूँगा, मैं कुछ नेम दूंगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बॉक्स है, इसको ऑन करना है यानी कि निकालना है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्विक टाइम पर सेट है, मोस्टली AVI पर सेट होता है, लेकिन आप जब क्विक टाइम इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर ये क्विक टाइम ऑप्शन दिखाएगा
एंड क्विक टाइम चूज करने के बाद आपको यहाँ पर चूज करना पड़ता है वीडियो फॉर्मेट। सो यहाँ पर मैंने चूज कर रखा है H264 यानी कि मोहो। एंड क्वालिटी मैंने यहाँ पर ले रखा है 100%, यूजुअली यहाँ पर 50% और मे बी 70% होता है। एंड यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है फ्रॉम रेंडर सेटिंग। सो यहाँ पर मैंने इसको चूज किया है। एंड स्केल मैंने यहाँ पर 70 दिया है यानी कि 0.70। फ्रेम प्री पेंडिंग 4 दिया है मैंने। एंड यहाँ पर मैंने ऑन कर रखा है सेव फाइल यानी कि सेव टू फाइल। सो इसको ऑन करोगे तब जाके यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3। एंड यहाँ पर कहाँ पर रखना है उसको चूज करने के लिए आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा ब्राउजर पर। एंड यहाँ पर आपको लोकेशन तय करना पड़ता है कि आपके डेस्कटॉप पे कहाँ पर रखोगे या लैपटॉप पे, ठीक है। देन यहाँ पर नेम लिखना होता है। देन यहाँ पर सेव पे क्लिक करोगे तो उस जगह पर वो सेव होगा, राइट। मैं इसको कर देता हूँ बंद। एंड यहाँ पर मैंने चूज किया है रेंडर सेटिंग, राइट। सो मैंने जो रेंडर सेटिंग कर रखा होगा उसके बेस पर यहाँ पर ये प्ले विलास निकलेगा। सो रेंडर सेटिंग को सही करने के लिए यहाँ पर आपको जाना पड़ता है इस आइकॉन पर, ये है रेंडर सेटिंग आइकॉन। सो इस पर करोगे क्लिक तो ये रेंडर सेटिंग मेनू निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको जाना है कॉमन पर। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। एंड यहाँ पर आपको चूज करना पड़ता है कैमरा रेजुलेशन यानी कि HD पर या 1080 पर या 2K पर किस तरह से आप निकालना चाहते हो यहाँ पर आपको तय करना होता है। सो यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ सिंपल HD 1080 पर लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको क्लोज। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा अप्लाई। एंड यहाँ पर मेरा प्ले ब्लास्ट जो है निकालना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये निकल चुका है मेरा प्ले ब्लास्ट। और अगर आपका प्ले ब्लास्ट लंबा है यानी कि बहुत सारे फ्रेम लेके आपने प्ले ब्लास्ट निकाला है तो टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं करूँगा ओके पर क्लिक। एंड यहाँ पर चेक करूँगा मेरा एनिमेशन लाइक दिस। एंड ये काफ़ी नाइस एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो या ये बिल्कुल सही एनिमेशन है। एंड ये मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है एंड मैंने बहुत एनिमेशन किया है, दैट्स वाई समझ में आ गया। नए नए जो होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है एंड उनको समझ में नहीं आता कि ये एनिमेशन सही है ये गलत है। दैट्स वाई एनिमेशन को जो है रिव्यू करवाया जाता है और बड़े बड़े एनिमेटर भी करते हैं, लाइक मैं भी कर चुका हूँ, ठीक है। और ये जो रिव्यू है ये किसी एक्सपर्ट एनिमेटर को देके रिव्यू करवाया जाता है, ठीक है। और ये जो रिव्यू की मैं बात कर रहा हूँ इस रिव्यू सेक्शन को आप बुक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका एनिमेशन मैं रिव्यू करूँ तो आपको बाय मिया कॉफी पेज में जाना है एंड रिव्यू सेक्शन को बाय करना है। देन आपको एक जीमेल रिसीव होगा कि उसमें क्या करना है, किस तरह से आप रिव्यू कर पाओगे एंड पूरा प्रोसेस उस जीमेल में आपको मिल जाएगा। एंड आप अपना जो वीडियो है एनिमेशन का प्ले ब्लास्ट वो मुझे दोगे, मैं उसको रिव्यू करूँगा। देन यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा कि ये इस तरह से होगा, ये यहाँ पर गलत है। एंड उस फीडबैक को देख के आप एनिमेशन को फिक्स कर पाओगे एंड ठीक कर पाओगे। एंड दैट्स वाई मैंने ये एनिमेशन रिव्यू सेक्शन जो है बाय मिया कॉफी पेज में रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है नाइस एनिमेशन। सो मैं इस प्ले ब्लास्ट को कर दूंगा बंद, राइट। एंड यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ना मैंने ये जो है 56 तक फ्रेम ले रखा है, राइट। एंड ये जो मैंने प्ले ब्लास्ट निकाला है ये कितने सेकंड का है अगर आप माया में ही देखना चाहते हो। सो इसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा सीन कोड, जो कि मैं दिखा देता हूँ कैसे करोगे। सिंपली जो है स्पेस बार क्लिक करना है, देन जाना है डिस्प्ले पर। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेड्स अप डिस्प्ले। सो इस मेनू को मैं निकाल लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ गया, ये रहा सीन टाइम कोड। इसको अगर आप ऑन करोगे एंड यहाँ पर मैं हूँ 56 फ्रेम पर। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये 2 सेकेंड 8 फ्रेम का एनिमेशन है। समझ में आ गया। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका एनिमेशन कितना लॉन्ग हो रहा है एंड ये सही हो रहा है कि नहीं, ये टाइमिंग सही है कि नहीं। इस चीज़ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको मिल जाता है, लेकिन मोस्ट अंदाज़ा आपको परफेक्ट मिलेगा कि ये कितने फ्रेम का यानी कि कितने टाइम का ये एनिमेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ और भी चीज़ों को ऑन, लाइक करंट फ्रेम। यहाँ पर मुझे दिखाएगा करंट फ्रेम, सॉफ्ट सिलेक्शन। सो मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। नाउ सॉफ्ट सिलेक्शन कहाँ गया,
यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा सिलेक्शन डिटेल्स। अगर आपका शॉप सिलेक्शन ऑन है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ करंट फ्रेम रेट, एंड ये आपको देखने को मिलेगा ना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ऑफ ना। यहाँ पर मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव, सो प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एस लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ, सो मैं यहाँ पर 5 दूंगा, प्रेस करूँगा एंटर, एंड ये हो गया फाइल सेव। नाउ अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ टेल एनिमेशन। सो इसके लिए मैं यहाँ पर लेके आऊँगा कंट्रोल्स को, और यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Alt 1, एंड यहाँ पर आ जाएंगे सारे कंट्रोल्स। नाउ अब मैं यहाँ पर चलूँगा 1 फ्रेम पर, एंड 1 फ्रेम पर जाने के बाद मैं यहाँ पर ये जो है ना टेल के कंट्रोल्स है ना, इनको मैं करूँगा सिलेक्ट। सो मैं 1 बाय 1 कर लेता हूँ इनको सिलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँगा एक सिलेक्शन सेट। सो मैं यहाँ पर निकालूंगा मेरा वही टूल, एंड यहाँ पर करूँगा सिलेक्ट पे क्लिक, एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक सिलेक्शन सेट। सो मैं इसको कर लेता हूँ रीनेम। सो मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ टेल, और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ एक कस्टम कलर। सो मैं यहाँ पर कस्टम पर जाऊँगा, एंड यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर करूँगा ओके पर क्लिक, एंड यहाँ पर हो जाएगा ये चेंज कलर ना। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस टूल को कर लेता हूँ यहाँ पर नाउ, यहाँ पर टाइमलाइन को कर लेता हूँ इस साइड लाइक दिस ग्राफ एडिटर में। नाउ अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ एनिमेशन। सो मैं यहाँ पर फिर से इस टेल को करूँगा सेलेक्ट, लेकिन टेल कंट्रोल्स को। देन यहाँ पर मैं जाऊँगा एनिम लेयर पर, एंड यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ एक एनिम लेयर। सो यहाँ पर लेयर पे जा सकते हो, एंड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो एम्प्टी लेयर, एंड क्रिएट कर सकते हो क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड। इन दोनों ऑप्शन को आप ले सकते हो, और यहाँ पर सिंपली आप प्रेस कर सकते हो। ओह, मैंने यहाँ पर डीसिलेक्ट कर दिया, सो मैं इनको फिर से करता हूँ सेलेक्ट, और आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो इस आइकॉन पर। इस आइकॉन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एम्प्टी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक करोगे इसके साइड में इस आइकॉन पर, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड। सो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक लेयर, एंड इसके नीचे एक और लेयर देखने को मिलेगा जो कि हिडन रहता है। जब आप एनिमेशन लेयर क्रिएट करते हो तब जाके ये दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रीनेम। सो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ टेल एनिमेशन, एंड यहाँ पर जो है स्पेस काम नहीं करता। सो सिंपली यहाँ पर मैं हाइफन दूंगा, देन एनिमेशन दे दूंगा लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर, एंड ये हो जाएगा रीनेम। और अगर आपने क्रिएट कर लिया है एक एम्प्टी लेयर, सो सिंपली करना है लेयर के ऊपर राइट क्लिक, एंड कर देना है ऐड टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करोगे तो लेयर के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखोगे, यानी कि जो कंट्रोल्स, वो इस लेयर के अंदर आ जाएगा, यानी कि सिलेक्टेड लेयर के अंदर। एंड जब आप किसी लेयर को चूज करते हो ना एनिम लेयर पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टाइम स्लाइडर पर लाइक हियर, ठीक है। सो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, लाइक बेस एनिमेशन। सो यहाँ पर बेस एनिमेशन सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ टेल एनिमेशन, तो आपको यहाँ पर टेल एनिमेशन सेलेक्ट होता हुआ नजर आएगा एनिम लेयर पर एंड टाइम स्लाइडर पर एज वेल। सो ये दोनों लिंक है, सो यहाँ से आप कर सकते हो। फिलहाल मैं यहीं पर रखूंगा इसको सिलेक्ट, एंड यहाँ पर करने वाला हूँ एनिमेशन। सो प्रेस करूंगा S1 फ्रेम पर, एंड यहाँ पर हो जाएगा एक स्टडी की, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेड कलर का की, ठीक है ना। यहाँ पर मैं देख लूंगा कि किस तरह से ये रोटेट हो रहा है। सो मैं चलता हूँ कुछ इस तरह से 11 पर, एंड 11 पर जाने के बाद ये सडनली स्टॉप हो रहा है, राइट, यानी कि स्टॉप है ये, ठीक है। सो ये जो स्टॉप है ना, यहीं पर हम देंगे मूवमेंट, जिससे कि ये एनिमेशन थोड़ा सा जिंदा लगे, एंड सेकेंडरी एक्शन जो है मेन एक्शन के बाद थोड़ा सा मूवमेंट करता है, इस चीज को हम यहाँ पर देने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा, और भी जो एंटिक मैंने दिया है वो यहाँ तक है, एंड ये जो टेल है यहीं तक है। सो मैं यहाँ पर कर लूंगा प्रेस S अराउंड 13 पर, एंड मैं करूँगा कुछ इस तरह से रोटेट लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ अराउंड यार 7 पर। सो यहाँ पर जो है स्टॉप हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा S, एंड टेल को करूँगा इस साइड लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि काफी नाइस है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बेंड कर सकता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह से और बेंड कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही कम स्पेस पीछे, जो कि बिल्कुल गलत है।
सो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा लाइक दिस ना। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। लाइक इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर करता हूँ इस तरह से रोटेट एंड मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से लाइक दिस ना। ये अब बिल्कुल बढ़िया दिखेगा एंड यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमने पेंडुलम में सीखा था ना, नीचे वो सेकेंडरी एक्शन ओवरलैप, वही चीज़ हम यहाँ पर दे रहे हैं थोड़ा सा एडवांस के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 7 पर चलता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये जो फ्रेम है मैंने इसको इस तरफ रोटेट किया है एंड ये सारे बाकी जो है उस तरफ रोटेट है। सो ये थोड़ा सा एडवांस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बीच में चलता हूँ अराउंड 10 पर, देन यहाँ पर मैं इन सारे टेल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा एस, सो यहाँ पर हो जाएगा एक स्टडी की। नाउ यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक एस कर्व। सो जब भी आप मेन कंट्रोल के साथ कोई भी चीज़ अटैच हो जो कि मूवमेंट करेगा बाद में जाके, चाहे वो हेयर हो, टेल हो या कुछ भी हो, क्लोथ हो सकता है, उसमें ना आपको सी कर्व, एस कर्व एंड उल्टा सी कर्व जो है देख के काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको समझ में कभी नहीं आएगा कि किस तरह से ओवरलैप क्रिएट करना होता है। समझ में आ गया? एंड यहाँ पर वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर 7 पर चलूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी कर्व एंड मैं यहाँ पर एपिक पेन टूल का इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं यहाँ पर टूल को लेता हूँ एंड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का सी कर्व लाइक दिस। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट एंड मैं अगर चलता हूँ अराउंड 30 फ्रेम पर तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर उल्टा सी कर्व लाइक दिस, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ अराउंड 10 फ्रेम पर लाइक हियर, तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक एस कर्व। सो ये एस कर्व जो होगा कुछ इस तरह से होगा लाइक दिस एंड कुछ इस तरह से, और मुझे ड्राइंग इतना अच्छे से आता नहीं है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा काम चला लो। सो फिलहाल मैं यहाँ पर करता हूँ इसको हाइट एंड कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एनिमेशन। सो मैं टेल को फिर से करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एस कर्व। सो मैं इन दोनों कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ई एंड कर लूँगा रोटेट लाइक दिस एंड यहाँ पर देने वाला हूँ एस कर्व। सो ये जो है इस तरह से होने वाला है एंड ये इस तरह से होने वाला है लाइक दिस एंड इसका जो इन्फ्लुएंस है ये काफ़ी कम होने वाला है, लाइक ग्राफ एडिटर में आप देख पाओगे एंड इसका इन्फ्लुएंस जो है 50-50 रहने वाला है, जो कि ग्राफ एडिटर पे आप आराम से देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक एस कर्व क्रिएट कर रहा है। सो अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ लाइक दिस एंड इनको मैं करता हूँ ज़्यादा रोटेट लाइक दिस, तो यहाँ पर और भी एस कर्व क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड इसको भी थोड़ा सा हमें फिर इस तरफ करना पड़ेगा और मे बी इस तरफ करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, मुझे लग रहा है इस तरफ ही है, बिल्कुल सही है। एंड टेल में जो है जितना आप स्ट्रेट रखोगे टेल उतना ही हार्ड दिखेगा, जितना आप बेंड करोगे उतना टेल सॉफ्ट होता जाएगा। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ 7 से लेके 10 तक, कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, लाइक दिस, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर मैं चलता हूँ 1 पर एंड यहाँ पर ये जो 1 पर है ना, इन सारे टेल को कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड 3 पर लेके आऊँगा, प्रेस करूँगा एस। सो यहाँ पर जो है बिल्कुल स्टेबल रहेगा और ये एंटी ग्लेयर है ना। एंड अगर हम चाहते हैं कि ये जो पीछे का आर्क को देखना, तो हम यहाँ पर लोकेटर लगा सकते हैं और लोकेटर आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक है आप इस दीवाना ट्विन को इस्तेमाल कर सकते हो एंड यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन भी एज वेल देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर मैनुअली दिखाने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक लोकेटर। सो प्रेस करूँगा स्पेस बार, मैं जाऊँगा क्रिएट पर एंड इस मेनू को निकाल लूँगा एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा लोकेटर पर, प्रेस करूँगा इस पर क्लिक करूँगा एक्चुअली लाइक दिस एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक लोकेटर। एंड यहाँ पर नेक्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरा हॉट की।
यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बंद एंड यहाँ पर मैं आउटलाइनर को निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पर सिलेक्टेड है लोकेटर। सो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ लाइक टेल मोशन क्रिएटर और कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेल एलओसी लाइक दिस, प्रेस करूंगा एंटर। ना यहाँ पर मैं इस कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट, प्रेस करूंगा शिफ्ट 2। सो यहाँ पर आ जाएगा मैच ट्रांसफॉर्म और आप यहाँ पर मेनू से कैसे निकालोगे वो दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ पर करूंगा स्पेस बार, मैं जाऊंगा मॉडिफायर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच ऑल ट्रांसफॉर्म और आप इस्तेमाल कर सकते हो मैच ट्रांसफॉर्म लाइक हियर। सो मैं यहाँ पर ऑल ट्रांसफॉर्म के जो डायलॉग बॉक्स है उसको मैं ओपन करता हूँ एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेट रोटेट स्केल, सारा कुछ मैच हो जाएगा जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सो मैं यहाँ पर स्केल एंड रोटेशन को कर दूंगा ऑफ एंड करूंगा अप्लाई एंड ये जो लोकेटर है यहाँ पर आ जाएगा। मैं प्रेस करूंगा W एंड कर लूंगा इस तरफ पीछे लाइक हियर एंड यहाँ पर इसको कर दूंगा बंद एंड चेक कर लूंगा बिल्कुल सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं इस कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट, देन यहाँ पर इस लोकेटर को करूंगा सेलेक्ट, प्रेस करूंगा कंट्रोल 2। सो ये आ जाएगा मेरा पेरेंट कांस्टेंट और इसको आप कैसे निकालोगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कांस्टेंट। सो मैं इस मेनू को निकाल लेता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेरेंट कांस्टेंट। इसके अगर डायलॉग बॉक्स को निकालता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने पहले निकाला था। सो मैं इसको कर दूंगा बंद एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेट एंड रोटेशन दोनों ऑन है एंड यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट जो है ये ऑन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करूंगा अप्लाई एंड यहाँ पर हो जाएगा पेरेंट, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा चैनल बॉक्स पे नील कलर का यानी कि ब्लू कलर का। ना ये हो गया है पेरेंट। ना इसके साथ ये मूव करेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं चलता हूँ 1 फ्रेम पर एंड ये जो हमने लोकेटर लगाया है ना, इस लोकेटर से हम देखेंगे सिर्फ टाइमिंग एंड आर्क को हम बाद में मैनेज करेंगे। ना 1 फ्रेम पर आपको टेल कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर 2 फ्रेम पर जाता हूँ तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। ना यहाँ पर जब मैं 7 फ्रेम की तरफ जा रहा हूँ ना, यहाँ पर ये जो टेल है कुछ इस तरह का बिहेव कर रहा है लाइक दिस, जो कि एग्जैक्टली हमें चाहिए। देन उसके बाद ये इस तरह से होगा राइट। अब ये कट रहा है सो मैं इस तरह से दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से देखने को मिले लाइक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ आगे की तरफ। सो आगे मुझे लगता है अराउंड 52 आगे 22 पर ये जो है एंटी ग्लेयर है एंड ये चेक कर लेता हूँ मैं मास्टर कंट्रोल को सिलेक्ट करके। सो यहाँ पर ये हो रहा है राइट। सो ये 23 पर जो है एंटी ग्लेयर है, ठीक है। सो यहाँ तक हम करेंगे 23 तक। मैं यहाँ पर लेयर से भी कर सकता हूँ कंट्रोल को सिलेक्ट। सो मैं लेयर पे करूँगा क्लिक, राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर करूँगा क्लिक। सो यहाँ पर टेल के जो कंट्रोल्स हैं वो हो जाएंगे सिलेक्ट। मैं प्रेस करूँगा S। सो यहाँ पर 23 पर हो जाएगा एक स्टडी की। मैं यहाँ पर मैं करने वाला हूँ मूव लाइक दिस एंड यहाँ पर ना बहुत ही तेज है, ठीक है ये चीज़ एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। इस चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पीछे की तरफ यानी कि इस तरफ स्पेस ज़्यादा लगता है तो और स्पीड कम लगता है तो इसको हम मूव करेंगे कीज को एंड मैनेज कर लेंगे स्पेस। सो फिलहाल मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कुछ इस तरह से लाइक दिस एंड यहाँ पर ये जो टेल है ये इस तरफ रोटेट होगा लाइक दिस, कुछ इस तरह से। नाउ अब मैं यहाँ पर चलता हूँ जहाँ पर ये रुक रहा है, ये एनिमेशन यहाँ पर आके रुक रहा है राइट 17 पर। हाँ ये 17 पर आके रुक रहा है। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा S एंड इस टेल को मैं करूँगा इस तरफ लाइक दिस। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मैं इसको फ्रेम पर ले आता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से आएगा लाइक दिस एंड यहाँ पर हमें बीच में देना पड़ेगा 20 पर एक S कर्व जिससे कि यहाँ पर ये अच्छे से ओवरलैप करे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जस्ट किस तरह से आ रहा है राइट। सो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ एक S कर्व। सो मैं प्रेस करूँगा S, मेक श्योर कि आपने सारे कंट्रोल को कर रखा हो सिलेक्ट। देन यहाँ पर
मैं करूँगा इन दोनों कंट्रोल को सिलेक्ट, मैं प्रेस करूँगा E एंड करूँगा इस साइड रोटेट एंड मैं यहाँ पर करूँगा इस साइड एंड इसको मैं थोड़ा सा इस साइड कर दूँगा लाइक दिस। यहाँ पर क्रिएट हो गया इस कर्व राइट एंड मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आऊँगा लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया एंड कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर मैं चेक करना हूँ एक्चुअली ये सही है कि गलत है। सो अगर मैं यहाँ पर इसके कर्व को करूँगा सेलेक्ट तो आपको यहाँ पर ग्राफ एडिटर में पता चल जाएगा। सो मैं रोटेट Y को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा लाइक दिस एंड इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड ये मिडिल पॉइंट पर है, बिल्कुल बढ़िया ना। यहाँ पर क्रिएट हो गया है एस कर्व। अगर मैं एपिक पेन टूल से दिखाऊँ आपको लाइक मैं डिलीट कर देता हूँ देन यहाँ पर पेंसिल लेता हूँ तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा लाइक कुछ इस तरह का, ठीक है। सो यहाँ पर इस कर्व हो रहा है जो कि बिल्कुल सही है। सो मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको है ना डिलीट एंड यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ लाइक हियर। मैं आउटलाइनर को भी बंद कर देता हूँ, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर कुछ इस तरह का है ना आपको टेल एनिमेशन होता हुआ नजर आएगा ना। इस साइड हम अब ट्रैक कर रहा है ये, ठीक है। सो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्रिकी वन होने वाला है क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ओवरशूट होके ये सेटल हो, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर सारे कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि ये कहाँ तक, यहाँ तक एंटिक हो रहा है राइट। सो एंटिक को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा क्योंकि एंटिक में जो है ना ऊपर जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर राइट व्यू से करूँ तो आपको सही से दिखेगा एंड मास्टर कंट्रोल को मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड ये जो है 33 पर ये एंटिक ले रहा है राइट। सो मैं इन कंट्रोल को कर लेता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करूँगा S एंड यहाँ पर हो जाएगा एक सेट की ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ 2 फ्रेम बैक। सो 1 2 ये आ गया, 2 फ्रेम बैक, प्रेस करूँगा S एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 0 इन टेल्स को। सो मैं यहाँ पर कर दूंगा 0 एंड ये टेल हो जाएंगे 0 एंड ये स्ट्रेट। सो यहाँ पर ये जो एंटिक ले रहा है ना ये 2 फ्रेम में ले रहा है राइट। सो मैं यहाँ पर चलूंगा 33 फ्रेम पर एंड यहाँ पर भी मैं कर लूंगा इसको 0 लाइक मैं इस टूल से कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कुछ इस तरह से जिससे कि ये है ना अच्छा फील आए लाइक दिस राइट। लाइक कुछ तैयारी कर रहा है ये भाई समझ में आना चाहिए ना कि ये यहाँ पर एंटिक ले रहा है। सो मैंने दैट्स वाई यहाँ पर टेल को इस तरह से दिया है एंड 1 फ्रेम पर हम देंगे इस कर्व जिससे कि ये इन बिटवीन हम क्रिएट कर रहे हैं और देखने में भी अच्छा लगे, दैट्स वाई। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर Y फ्रेम को यानी कि Y रोटेशन को करूँगा चेक। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि बिल्कुल सही है। नाउ यहाँ पर मैं है ना एक सेट की कर लेता हूँ सारे को पकड़ के पहले लाइक दिस और यहाँ पर जो है ना रोटेशन जो है एक्स एक्सिस में हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैं एक्स एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जो है ना इन बिटवीन होने वाला है इसको मैं एक्स एक्सिस के थ्रू क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैं एक्स एक्सिस को करूँगा सेलेक्ट देन यहाँ पर मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस को करूँगा सेलेक्ट एंड ये जो है ना इसको मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आऊँगा लाइक दिस कुछ इस तरह से एंड इसको मैं ले आऊँगा 50% पर जो कि ऑलरेडी है एंड इन दोनों को मैं करूँगा सेलेक्ट एंड मैं यहाँ पर रोटेशन एक्स को करूँगा सेलेक्ट एंड इन दोनों कीज को जो है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूंगा लाइक दिस और मे बी यहाँ से मैं उल्टा कर सकता हूँ लाइक इन दोनों को मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड कर देता हूँ इस तरह से जिससे कि यहाँ पर एक एस कर्व क्रिएट हो जाएगा एंड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का इफेक्ट लाइक दिस ओवरलैपिंग एनिमेशन जो कि बिल्कुल बढ़िया है एंड यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने दिया है इसको एंड ये जो एंटिक है ना इस एंटिक में मैंने पोज पहले क्रिएट कर लिया टेल के जिससे कि अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर ये ओवरशूट मैं देने वाला हूँ एंड कैसे सेटिंग होगा सारा कुछ ना। यहाँ पर मैं इन टेल को कर लेता हूँ सारे सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं चलूँगा 2 फ्रेम आगे लाइक यू नो 31 से 2 फ्रेम आगे चलता हूँ एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा S एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा 0 जिससे कि ये स्ट्रेट हो जाएगा राइट। देन यहाँ पर मैं करूँगा S साइड लाइक दिस
जैसे कि ये ओवरशूट में आ जाए, और ओवरशूट आप जैसा मर्जी कर सकते हो, कम ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन यू। सो ये ओवरशूट हुआ, देन ये सेटल हुआ, राइट ना। यहाँ पर जो पीछे है ये इस तरह से आएगा, देन ये इस तरह से होगा। सो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा एक एस कर्व, और ये जो एस कर्व होने वाला है ना, ये बहुत ही करीब होने वाला है। प्लस इस साइड में भी देना पड़ेगा अराउंड 30 पर भी एक एस कर्व। सो फिलहाल मैं यहाँ पर चलता हूँ अराउंड 27 पर, प्रेस करूँगा एस, जिससे कि यहाँ पर एक सेट की हो जाए। एंड इस साइड में ये जो बॉल है मूव कर रहा है, दैट्स वाई ये ट्रैक करते हुए आएगा टेल, ठीक है। एंड यहाँ पर ये ओवरशूट हो गया एंड सेटल हो गया। एंड यहाँ पर जो है इस कर्व क्रिएट करेंगे हम, एंड ये यहाँ पर भी हमें एक पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो सेटल जो है सही से नहीं होने वाला है, यानी कि इस कर्व जो है सही से क्रिएट नहीं होने वाला है। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा एस, एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इस तरह से ड्रैग, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेस है, दैट्स वाई यहाँ पर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। इस तरह से इनको करूँगा सेलेक्ट, रोटेट कर दूंगा, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आएगा। ये कुछ ज़्यादा ही रोटेट हो गया है, इसको थोड़ा सा इस साइड करते हैं ना, यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें करना है इस तरह से रोटेट, ऑलरेडी ये है, सो हमें करना पड़ेगा इसको लाइक दिस। एंड यहाँ पर इनको करना पड़ेगा सेलेक्ट, प्रेस ई कर दूंगा इस साइड ना, यहाँ पर ये स्कर्ट क्रिएट हो गया, एंड इसको मैं कर दूंगा इस साइड ना। यहाँ पर ये ऐसे आया, देन ये ऐसे सेटल हुआ, राइट, ये ऐसे आया एंड ये ऐसे सेटल होगा। सो मैं चेक करूँगा इस तरह से लाइक दिस। एंड यहाँ पर अगर मैं इस कर्व ना भी दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जिससे कि ये अच्छा लगे। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है ये 1 फ्रेम पर देना पड़ेगा मुझे, मैं 1 फ्रेम पर देता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस कर्व, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही कर रहा है ये। एंड इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ 26 पर ना। यहाँ पर चेक करते हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड ये इस तरफ जा रहा है, राइट, इस तरफ गया। एंड यहाँ पर जो है ना रोटेशन काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई ये चीज़ हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड इसको पकड़ के घुमा दूंगा लाइक कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। इस तरह से आया एंड ये इस तरह से आया, एंड यहाँ पर फिर भी मूवमेंट है काफ़ी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सो यहाँ पर मैं वाई एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ, सो मैं वाई को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कर्व। सो मैं इसको कर लेता हूँ कुछ इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से आके इस तरह से होगा। यहाँ पर ये जो कर्व है ना ये अब ज़्यादा है, सो मैं y को करूँगा सेलेक्ट एंड इसको करूँगा सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से लाइक दिस, एंड मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। नाउ यहाँ पर जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा, एंड एक फ्रेम में ये हो रहा है जो कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सो मैं यहाँ पर इसको करूँगा सेलेक्ट, 26 वाले की को ड्रैग करके पीछे ले जाऊँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट, ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, एंड नाइस, बिल्कुल नाइस। एंड इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर जो है ना इस कर्व क्रिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सडनली जाके इस तरह से हो रहा है ना। सो यहाँ पर ये रुक रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर ये कम बैंड वाला सी होगा, देन इसके बाद इस तरह से हो जाएगा, देन उसके बाद ये जो आ रहा है ना यहाँ पर होने वाला है इस कर्व। सो ये 13 पर होगा ये कर्व। सो मैं सारे टेल को कर लेता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करूँगा एस, यहाँ पर हो जाएगा सिडकी, एंड यहाँ पर इसको करूँगा पहले सेलेक्ट लाइक हियर, एंड मैं चेक कर लूँगा क्या चल रहा है। सो मैं ये जेड एक्सिस में नहीं, एक्चुअली ये वाई एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर इस वाई एक्सिस को कर लूँगा इस तरह से लाइक हियर, एंड यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट पर रोटेशन y को कह रहा है सिलेक्ट, दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ रोटेशन y कर्व ही दिख रहा है। यहाँ पर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट हो जाए लाइक दिस, एंड ये बिल्कुल 50% पे ठीक है ना। इसको मैं करूँगा सिलेक्ट, इसको करूँगा सिलेक्ट, और एक्चुअली मैं यहाँ पर हैंड बाय हैंड थोड़ा थोड़ा धोने वाला हूँ लाइक मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको करता हूँ सिलेक्ट, इसको करता हूँ सिलेक्ट,
एंड ये थोड़ा सा इस तरह से जाएगा एंड ये थोड़ा सा एकदम इस तरह से होगा लाइक सेलेक्ट ट्रैक लाइक हियर ना। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का होगा ना, ये अब बिल्कुल बढ़िया दिखेगा राइट। कुछ इस तरह से ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और नीचे कर सकता हूँ, ज़्यादा नीचे करूँगा ना तो फ्लैट हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाता है, इंसान पागल हो जाएगा फिर। लाइक इतना काफ़ी है ना। यहाँ पर कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी नाइस। एंड यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ प्ले ब्लास्ट। मैं चाहता हूँ कि जंप वाला भी मैं कर लूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक प्ले ब्लास्ट निकाल के देखूंगा, देन उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को करूँगा। सो मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ फ्रेम पर लाइक कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा ये सारे हो रहे कि नहीं। मेन मैं टेल को ही देखना चाहता हूँ, सो दैट्स वाई यहाँ पर मैं टेल में ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, जैसे कि ये टेल दिखे मुझे लाइक इस तरह से मैं कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कुछ इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, देन ये जंप करा राइट, ये जंप करा राइट, बिल्कुल सही है ना। ये फ्रेम के अंदर भी आ रहा है जो कि काफ़ी नाइस है ना। यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ एक प्ले ब्लास्ट। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा शिफ्ट इंस्टा एंड ये आ जाएगा मेरा प्ले ब्लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल सारे सही है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रेस करूँगा। एक्चुअली मैं इस लोकेशन को कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड ये निकलने स्टार्ट हो गया मेरा प्ले ब्लास्ट ना। यहाँ पर निकल चुका है मेरा प्ले ब्लास्ट। मैं यहाँ पर करूँगा ओके, देन यहाँ पर मैं करूँगा प्ले एंड आपको देखने को मिलेगा ये जो टेल है बिल्कुल सही काम कर रहा है लाइक दिस। यहाँ पर जो है थोड़ा सा जड़ की फील आ रहा है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं लाइक यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लाइक इस साइड पर ये रहा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा और टाइमिंग हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर एक फ्रेम पे मैंने किया है ना, दैट्स वाई ये चीज़ इस तरह से लग रहा है, बट कोई नहीं, मैं इसको ठीक कर लूँगा, ठीक है। सो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ स्टॉप एंड स्टॉप हो जा एंड इसको कर देता हूँ बंद प्ले ब्लास्ट को। सो अब मैं यहाँ पर टेल पे जो जर्क हो रहा है उसको करूँगा फिक्स। सो इसके लिए मैं चलूँगा अराउंड 34 लाइक हियर, क्योंकि यहीं पर हो रहा है ये जर्क राइट। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन टेल कंट्रोल्स को करूँगा सिलेक्ट। सो यहाँ पर मैं इस सिलेक्शन सेट पे करूँगा क्लिक एंड ये हो जाएंगे सारे सिलेक्ट ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ 27 पर एंड यहाँ पर मैं ऊपर से कर लेता हूँ जिससे कि अच्छे से दिखे लाइक दिस ना। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर जो जर्क हो रहा है ना, यहाँ पर हमें करना है फिक्स। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टाइम को बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, लाइक यहाँ पर ना ये चीज़ आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है एंड ये हो रहा है राइट। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर कर दूंगा एंड इसको करूँगा सेलेक्ट थोड़ा सा पीछे एंड ये जो है ना इस कर्व राइट, ये जाके इस तरह से हो रहा है ना, ये इस कर्व को मैं करूँगा पीछे एंड मैं इसको इस तरह से करूँगा लाइक दिस। बहुत ही धीरे सेटल हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा लाइक दिस। सो काफ़ी बढ़िया है एंड यहाँ पर मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ एंड कैसा हुआ है ये देख लेता हूँ। लाइक यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा आपको। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम करने वाला हूँ। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा प्रेस ई एंड कर लूँगा इस तरह से रोटेट लाइक दिस, मे बी थोड़ा सा इतना एंड चेक करता हूँ लाइक नाउ ये जो स्पेस है ना अब बिल्कुल बढ़िया लग रहा है मुझे, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है। नाउ अब यहाँ पर जो जंप करके जा रहा है ना उसके लिए हम यहाँ पर टेल में करेंगे एनिमेशन। सो इसके लिए मैं यहाँ पर चलूंगा राइट व्यू पर। सो स्पेस बार क्लिक करूंगा, माया पर क्लिक करूंगा, जाऊंगा राइट व्यू पर एंड मैं इसको कर लेता हूँ साइड लाइक हियर ना। यहाँ पर मैं जंप कराने वाला हूँ लाइक दिस एंड ये फ्रेम से बाहर जा रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ लाइक दिस ना। यहाँ पर ये अच्छे से देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से राइट। ना यहाँ पर ये जो ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, जब है ना कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाता है तो इसका जो सेकेंडरी एक्शन है वो जो है नीचे की तरफ आता है, ठीक है।
सो इसी चीज को हम यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा कि यहाँ पर मिडिल पॉइंट कहाँ पर है। सो इसके लिए मास्टर कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है इसका मिडिल पॉइंट, ठीक है। सो 37 पर। सो मैं यहाँ पर फिर से टेल को करूंगा सेलेक्ट, प्रेस करूंगा एस ना, ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर मैं चेक करूंगा ये कहाँ पर लैंड कर रहा है, यहाँ पर राइट 41 पर प्रेस करूंगा एस। सो यहाँ पर भी हो जाएगा इससे देखिए, एंड ये जो लैंड कर रहा है ना, यहाँ पर जो है टेल ऊपर की तरफ ही रहने वाला है, सही है। क्योंकि जब कोई कैरेक्टर ऊपर से नीचे आता है तो उसका जो टेल है वो ऊपर की तरफ होता है, समझ में आ गया। एंड ये थोड़ा सा एडवांस वे में हो रहा है, लेकिन जब मौका मिलेगा ना मैं इसके बारे में बड़े अच्छे से बात करूंगा। फिलहाल अभी इतना ही काफ़ी है, समझ लो, ठीक है। ये जब हम वॉक साइकिल करेंगे या रन साइकिल करेंगे तब हम हेड में देंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ बैक लाइक 33 पर ना, यहाँ पर 1 बाय 1 जंप कराने वाला हूँ। सो ये एक फ्रेम पर इतना गया ना, तो ये जो टेल है ये थोड़ा सा ऐसे होगा लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पर एस कर्व भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्ले ग्लास में चेक करके दूंगा, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं देने वाला। और यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट है ना, यहाँ पर 37 पर, यहाँ पर मैं इसको करूँगा इस तरह से एकदम रोल, क्योंकि ये ट्रैक करते हुए आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस तरह से हुआ, राइट। और इसको मैं कंप्लीट नीचे की तरफ कर सकता हूँ लाइक दिस, एंड बिल्कुल बढ़िया है। और इसको मैं बाद में जब प्ले ग्लास देखूंगा ना सारा पकड़ में आ जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा ही छोड़ रहा हूँ मैं, ये इस तरह से जाके इस तरह से होगा लाइक दिस, एंड ये काफ़ी सेट हो रहा है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, इस तरह से ही छोड़ दूंगा क्योंकि ये ट्रैक करते हुए आ रहा है लाइक दिस। एंड यहाँ पर ये जो नीचे गिर रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा काम है, राइट। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है एस कर्व क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ एस, एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा 1 बाय 1। सो ये बहुत ही सी कर्व है, देन यहाँ पर थोड़ा सा हल्का खुला, देन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुला, देन ये इस तरह से हो गया, राइट। ना यहाँ पर ये जो स्पेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा लाइक हियर। सो यहाँ पर हम स्पेस को कम करेंगे, लाइक कुछ इस तरह से कर दूंगा मैं लाइक दिस, एंड ये इस तरह से, ये जो है ना यहाँ पर ये इस तरह से होने वाला है लाइक दिस। नाउ अब मैं चेक करता हूँ लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। एंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एस कर्व। सो मैं इन दोनों कंट्रोल को हल्का से करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर करूँगा इस तरह से, एंड ये हो जाएगा हल्का एस कर्व क्रिएट, जो कि एग्जैक्ट मैं चाहता हूँ। एंड यहाँ पर मैं इन दोनों को देता हूँ रोटेट, जिससे कि ये सामने वाले के साथ बढ़िया से मैच करें एंड बढ़िया काम करें लाइक दिस ना। ये हो गया, राइट। एंड यहाँ पर भी स्पेस अच्छे से मैनेज हो गया, सो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड जब मैं प्ले ग्लास निकालूंगा ना सारा पकड़ में आ जाएगा, सो ज़्यादा ध्यान मत दो। ना अब यहाँ पर जो है सेकेंड जंप को हम देख लेते हैं। सो ये फर्स्ट जंप पर ऐसा हुआ, यानी कि फर्स्ट जंप होके यहाँ पर रुका ना, तो इसका टेल इस तरफ से हुआ, राइट ना। यहाँ पर ये जंप कर रहा है, सो यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट पे मैं इसको करूँगा थोड़ा सा कुछ रोटेट दूंगा एक्चुअली। सो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ये है एंड ये है इसका मिडिल पॉइंट। सो मैं टेल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा एस। और अगर आपको मिडिल पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है मास्टर कंट्रोल सेलेक्ट करके, तो आप यहाँ पर ग्राफ पे देख सकते हो कि इसका एक्सेस किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो जंप यानी कि वाई ट्रांसलेट, तो आपको पता चल जाएगा ये है मिडिल पॉइंट, सही है। और ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं एनिमेशन के जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है ना। यहाँ पर ये जो टेल है ये नीचे की तरफ होने वाला है। सो मैं टेल को कर लेता हूँ सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ई एंड कर लूँगा इस तरह से ना। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा ना। यहाँ पर ये जंप करेगा। सो मैं चेक कर लेता हूँ ये कौन से फ्रेम पर जंप कर रहा है, लाइक हियर जंप करेगा। सो मैं ये जो टेल है इसको करूँगा इस तरह से लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, फिलहाल मैं इतना रख रहा हूँ क्योंकि
आगे में जो है थोड़ा सा और ऊपर था, दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ, जिससे कि आगे चल के मुझे स्ट्रेट करने में आसानी हो। सही है ना। यहाँ पर मैं फिर से मास्टर कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर वाई को करूँगा सेलेक्ट, एंड ये जंप करके यहाँ पर आया, राइट। सो यहाँ पर ये जो टेल है थोड़ा सा नीचे होगा, लाइक कुछ इस तरह से, और इतना काफ़ी है ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ 52 पर एंड चेक कर लूँगा ये 52 पर लैंड कर रहा है कि नहीं। सो ये 52 पर नहीं, 51 पर लैंड कर रहा है ना। यहाँ पर मैं फिर से टेल को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा एस, एंड यहाँ पर मैं स्ट्रेट कर दूँगा एक्चुअली। सो मैं यहाँ पर कर दूंगा 0 एंड ये स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और मैं इसको दे सकता हूँ एक ओवरलैप देके ये सेटल हो सकता है। सो अगर मैं ओवरलैप देता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 फ्रेम और बढ़ा लूँगा, लाइक प्रेस एस करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक से देखिए। मेक श्योर कि आपने सारे टेल को कर रखा हो सेलेक्ट। सो यहाँ पर से देखिए क्यों नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ पर एट्रीब्यूट सेलेक्ट है ना। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ एस ना, अब हो जाएगा से देखिए। एंड अगर मैं यहाँ पर 51 पर आता हूँ, सो यहाँ पर देना है हमें ओवरलैप। सो मैं थोड़ा सा इस तरह से करूँगा लाइक दिस, ये ये आया, ये गिरा, सो यहाँ पर ये स्ट्रेट होगा, एंड ये इस तरह से होने वाला है एक्चुअली, लाइक दिस। ये आया, देन ये ओवरलैप होके ये उठेगा लाइक हियर, एंड ये ओवरलैप कुछ इस तरह से होने वाला है लाइक दिस ना। यहाँ पर अब साफ देखने को मिलेगा लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। एंड यहाँ पर काफ़ी स्लो एक्शन है, सो मैं यहाँ पर ज़्यादा ओवरलैप के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। एंड आप देख पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जर्क कर रहा है। सो मैं यहाँ पर 51 पर स्टॉप कर दूंगा, बाद में जब मैं प्ले ग्लास निकालूंगा ना तब देखूंगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पर 51 पर चलता हूँ, एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको स्ट्रेट। सो मैं यहाँ पर 0 प्रेस कर सकता हूँ एंड हो जाएगा ये स्ट्रेट। और ये जो मैं स्ट्रेट रख रहा हूँ ना इसलिए क्योंकि ये बहुत सिंपल दिखे, अदरवाइज मैं टेल में कोई और भी शेप दे सकता हूँ, ठीक है, जो कि मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल करना है जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। समझ में आ गया कि नहीं? नाउ यहाँ पर मैं चलता हूँ एंड करता हूँ चेक लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। एंड ये आया, ये यहाँ पर आया ना, देन ये जो हो रहा है यहाँ पर ये गड़बड़ है। सो ये यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, एक एक फ्रेम में ही ऐसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर ये जंप करेगा, राइट। एंड यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ लाइक दिस, इतना काफ़ी है ना, ये इतना काफ़ी है, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर मैं प्ले ब्लास्ट निकालने वाला हूँ। सो प्ले ब्लास्ट के लिए मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक, एंड यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्ले ब्लास्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रीनेम करना चाहता हूँ। ऑलरेडी ये रीनेम है, सो मुझे रीनेम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको चाहिए रीनेम करना तो आप रीनेम कर लो, देन उसके बाद अप्लाई कर दो, एंड यहाँ पर प्ले ब्लास्ट निकालना स्टार्ट हो जाएगा ना। यहाँ पर निकल चुका है मेरा प्ले ब्लास्ट ना। यहाँ पर कर लेता हूँ प्ले एंड करता हूँ चेक। सो ये एनिमेशन ये कुछ इस तरह से हुआ लाइक दिस। सो यहाँ पर ये जो जर्क हो रहा है ना, फिलहाल यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट है, लेकिन मैं यहाँ पर जंप को ज़रूर देखूंगा कि क्या ये किस तरह से हो रहा है एंड क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है कि नहीं। सो ये इस तरह से हुआ एंड ये इस तरह से हुआ, एंड पहला जंप जो है बिल्कुल सही है, दूसरा जंप जो है वहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है। सो ये गया, ये गया, ये गया, एंड ये गया, हुआ, राइट। सो यहाँ पर ना ये जंप हुआ, देन उसके बाद ये जो हो रहा है ना यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे देखना पड़ेगा क्या चक्कर है। एंड यहाँ पर ये जो गिर रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये जो गिर रहा है ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो उठ रहा है यहाँ पर आप देख पाओगे एक ही जगह पर जो टेल है ना उसका स्पेस रह रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा मैनेज। देन यहाँ पर ये जो गिरा बिल्कुल सही है, एंड यहाँ पर ये जो इतना रोटेट हो रहा है ना
ये इतना रोटेट नहीं होगा, ये इसका स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। लाइक यहाँ पर एंड यहाँ पर ये जो है ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, सो इसको हमें कम करना पड़ेगा। एंड एंड की तरफ जो है बिल्कुल सही है, सही है। तो समझ में आ गया हमें जो है पहले जंप तो जो है वो बिल्कुल सही है, सेकंड जंप जब उठ रहा है ना फर्स्ट की तरफ, वहाँ पर हमें जो है लाइक यहाँ पर ये जंप हुआ, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा। देन यहाँ पर ये जो गिर रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ये रहा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर फिलोग्लास को कर दूंगा बंद एंड मैं करने वाला हूँ फिक्स। सो ये आया, ये गया, ये जंप हो रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर दिक्कत है लाइक यहाँ पर, सो यहाँ पर स्पेस तो बिल्कुल सही है। एंड आगे जब जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, लाइक यहाँ पर ये गड़बड़ है। सो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा फिक्स। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है मैं प्रेस करूँगा एस, सेट एक ही दूंगा। देन यहाँ पर मैं इसको करूँगा हल्का इस तरफ लाइक दिस। यहाँ पर ये अब थोड़ा सा स्पेस नज़र आएगा एंड यहाँ पर स्पेस मैनेज हो रहा है। देन यहाँ पर यह धीरे धीरे खुला, राइट, यहाँ पर ये खुल के ये गिरा, बूम, राइट दिस, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बढ़िया, ये ऊपर जा रहा है, बिल्कुल बढ़िया। देन यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, बूम, देन ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा मैनेज क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूंगा एंड कर दूंगा स्ट्रेट लाइक दिस। एंड ये काफ़ी अच्छा स्पेस मैनेज कर रहा है ना। 1 by 1 करता हूँ लाइक दिस दिस। यहाँ पर करना पड़ेगा इस तरह से लाइक दिस। यहाँ पर ये मैनेज हुआ स्पेस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है। सो मैं इसको करूँगा थोड़ा सा इस तरह से लाइक दिस एंड बूम, गिरा, ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छा है। एंड मैं यहाँ पर चेक करूँगा लाइक गिरा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है एंड हो गया बिल्कुल सही ना। यहाँ पर मैं ये जो हो रहा है ना, ये जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एस कर्व क्रिएट करने की ज़रूरत है। लाइक ये गिरा, ये उठा, ये गया, राइट, यहाँ पर ये जो आया ना, यहाँ पर मुझे एक एस कर्व क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक ये आया, यहाँ पर बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर ये होना चाहिए ना। यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, एस और एस फ्रेम के बीच में यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा एक एस कर्व। सो मैं यहाँ पर करूँगा सिलेक्ट, यानी कि टेल को सिलेक्ट, और जो कि टेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो मैं यहाँ पर जस्ट इसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर इस तरह से करूँगा एंड यहाँ पर मैं इसको इस तरह से करने वाला हूँ। एंड ये कुछ ज़्यादा ही रोटेट होगा, ये 50% पे होना चाहिए ना। यहाँ पर इन दोनों को मैं करूँगा इस साइड लाइक दिस। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ये आया, राइट, ये गया लाइक दिस ना, ये इस तरह से उठा, ये गया, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, इसको हमें कम करना पड़ेगा। सो मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूंगा ना। आप यहाँ पर चेक करते हैं लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पर ना, यहाँ पर ये जो उठ रहा है ना, यहाँ पर देना पड़ेगा हमें एक एस कर्व, जैसे कि ये थोड़ा सा फ्लफी लगे यहाँ पर लाइक दिस। सो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पर मैं पीछे के कंट्रोल को ज़्यादा मूव करूँगा क्योंकि आगे के कंट्रोल में ज़्यादा अब मूवमेंट नहीं होगा, बहुत ही कम मूवमेंट होगा लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो हुआ ना, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा एक एस कर्व क्रिएट। सो मैं इसको इस तरफ करूँगा
इसको इस तरफ करूँगा, एक्चुअली ये ना इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, एंड इन दोनों को मैं करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर कर दूँगा इस तरफ लाइक दिस। नाउ यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होगा, एक्चुअली ये दोनों जो है इस तरफ रोटेट होगा लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। एंड ये इस तरफ रोटेट होगा एंड ये इस तरफ होगा। एंड ना यहाँ पर चेक करते हैं, एंड ये इस कर्व हो रहा है लाइक दिस। ना यहाँ पर ये लैंड कर गया, बिल्कुल स्ट्रेट लैंड करेगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर ओवरशूट भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं दे सकता हूँ एक ओवरलैप, लाइक यहाँ पर ये मिड पॉइंट है ना, सो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक ओवरलैप। सो मैं इन दोनों को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा ई, करूँगा रोटेट, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा इस कर्व लाइक दिस। सो ये इस तरह से आएगा, बिल्कुल बढ़िया ना। यहाँ पर मैं फ्लिप ग्लास निकालता हूँ। सो मैं यहाँ पर शिफ्ट इंस्टा प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर 7 की जगह दे दूँगा 8, प्रेस करूँगा एंटर, करूँगा अप्लाई एंड यहाँ पर निकलना स्टार्ट हो जाएगा प्ले ब्लास्ट। सो ये निकल चुका है मेरा प्ले ब्लास्ट ना। यहाँ पर करता हूँ प्ले एंड बिल्कुल बढ़िया है। सो ये अब बिल्कुल मुझे बढ़िया लग रहा है। सो मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ एंड ये गया, ये गया, ये जंप हुआ एंड ये गया, ये जंप हुआ, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, यहाँ पर ये जो हो रहा है ये ऐसे जाके ऐसे होना, ये वाला सीन जो है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है एंड ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो जर्क हो रहा था ना अराउंड 30 पर, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ये जर्क अभी भी है या नहीं है। सो इसके लिए मैं फिर से एक दोबारा प्ले ब्लास्ट निकालूंगा। सो मैं इसको कर दूंगा बंद एंड दिस टाइम मैं ये जो प्ले ब्लास्ट निकालने वाला हूँ ये पर्सपेक्टिव व्यू में निकालूंगा एंड ऊपर से निकालूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर फिर से प्रेस करूंगा शिफ्ट इंस्टा एंड यहाँ पर मैं नेम दूंगा 9 लाइक दिस, प्रेस करूंगा अप्लाई एंड ये प्ले ब्लास्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर निकल चुका है मेरा प्ले ब्लास्ट। नाम इसको करता हूँ प्ले एंड चेक करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर जो ओवरशूट हो रहा है ना वो काफ़ी कम हो चुका है एंड जो जर्क था वो काफ़ी कम हो चुका है, राइट। एंड ये अभी स्लो इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ओवरशूट रहे। अगर मैं इसका कर्व को जो है ना स्मूथ कर दूंगा तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो हल्का सा है। मैं यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं इसको बंद कर दूंगा। मैं यहाँ पर ये जो टेल कंट्रोल्स है इनको मैं करूँगा सेलेक्ट लाइक दिस। मेक श्योर कि आप 1 बाय 1 कर लो तो अच्छा रहता है ना। यहाँ पर ये जो जर्क देखने को मिल रहा है ये y एक्सिस में है। सो मैं y एक्सिस में चलूँगा एंड यहाँ पर ना इन सारे कर्व को करूँगा सिलेक्ट, और आप कह सकते हो की, देन प्रेस करूँगा डी, ठीक है। देन डी प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं करने वाला हूँ स्मूथ एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि किसका क्या है, राइट। सो 1 बाय 1 करता हूँ जिससे कि ना सारा कुछ बिल्कुल सही हो एंड यहाँ पर ना मैं चेक करूँगा कि किस तरह से क्या हो रहा है। सो यहाँ पर ये हो रहा है, राइट। सो अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ ना ये बिल्कुल सही है एंड ये नाइस शेप में आ गया। मैं इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, बिल्कुल बढ़िया है एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट क्योंकि यहीं पर है मेन मुद्दा यानी कि मेन प्रॉब्लम। सो इसको कर लूँगा इस साइड, बिल्कुल बढ़िया ना, बिल्कुल बढ़िया ना। इसको मैं करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं वाई को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा स्मूथ। सो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा मेरे ख्याल में। सो मैं इसको करता हूँ इस साइड। अगर ऊपर करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर नाइस स्मूथ आर्क क्रिएट हो जाएगा यानी कि स्मूथ कर्व ना। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा चेक, यहाँ पर चेक। सो इसको करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा ऊपर लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया ना। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ फिक्स
एंड ये जो कर्व मैं फिक्स कर रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ पर जर्क हो रहा था थोड़ा बहुत एंड थोड़ा सा रह गया, दैट्स वाई यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ जिससे कि वो जर्क निकल जाए। एंड ये मामूली सा है लेकिन फिर भी मुझे परेशान कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और आप चाहते हो कि नहीं हमें तो जर्क वाला चलेगा, तो आप जर्क वाला कर सकते हो। और मामूली जर्क है, सो कुछ नहीं होता, चल जाएगा काम आपका। सो फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया ना। इसको कर लेता हूँ स्मूथ, बिल्कुल सही है ना। इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, यहाँ पर मैं वाई को करूँगा सेलेक्ट फिर से, देन यहाँ पर मैं इसको करूँगा चेक, बिल्कुल सही है सही है सही है। एंड यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, इसको करना पड़ेगा हमें फिक्स लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। एंड इसको भी करना पड़ेगा थोड़ा सा फिक्स, बिल्कुल सर सही है ना। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, सो ये आया एंड ये गया रुका, बिल्कुल सही है। अब देन ये जंप करके गया, राइट। सो ये काफ़ी नाइस है। अब मैं यहाँ पर मैं इस तरह से निकालता हूँ जिससे कि जंप भी आ जाए और ये भी आ जाए, यानी कि टेल भी आ जाए। सो जंप में जो है ये टेल बाहर जा रहा है, सो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे एंड मैं चेक कर लेता हूँ एंड ये बिल्कुल फ्रेम के अंदर है, नाइस। मैं यहाँ पर मैं निकालूंगा फिर से एक प्ले ब्लास्ट, सो प्रेस करूंगा शिफ्ट इंस्टा एंड दिस टाइम मैं यहाँ पर नेम दे सकता हूँ 10 और मैं 9 ही रखूंगा क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। सो मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई, तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो सिंपली ये कह रहा है कि आप जो एग्जिस्टिंग प्ले ब्लास्ट है उसको ओवरराइड करना चाहते हो। सो मैं करूँगा यस एंड ये प्ले ब्लास्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना। यहाँ पर निकल चुका है मेरा प्ले ब्लास्ट, और जो प्ले ब्लास्ट 9 वाला था उसको रिप्लेस करके ये क्रिएट करके दिया मुझे, ठीक है। ये ब्रांड न्यू है एकदम। सो मैं यहाँ पर करूँगा ओके एंड यहाँ पर मैं करूँगा प्ले एंड आपको देखने को मिलेगा अब नाइस एनिमेशन, ठीक है। एंड ये जो एनिमेशन है बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं यहाँ पर जरा सा चेक कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जर्क मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर एकदम, यहाँ पर लाइक हियर यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है जर्क सा। सो इसको मैं कर लेता हूँ फिक्स। यहाँ पर मैं इसको फिर से करूँगा बंद एंड यहाँ पर मैं इन कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट एंड 1 बाय 1 करता हूँ जिससे कि आसानी हो। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट मेन वन को, देन यहाँ पर एक्स को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर कर्व को करूँगा फिक्स। सो ये फिक्स है, ये भी काफ़ी फिक्स है, ये इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा फिक्स लाइक दिस एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से देखने को मिले। लाइक मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह से कर लूँगा। मैं यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। सो ये ऐसे जाके ऐसे होने वाला है, राइट। सो ये जो है ना थोड़ा सा इसके पास रहने वाला है, लाइक कुछ इस तरह से, लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। मैं यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, थोड़ा सा इस साइड कर लूँगा, इसको मैं कर लूँगा फिक्स। सो कई बार जो है ना कुछ इस तरह से हो जाता है, दैट्स वाई आपको ना अजीब सा देखने को मिलता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर कर्व को पकड़ के फिक्स करते हैं। सो मैं यहाँ पर एक्स को फिर से करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर भी अजीब सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं इस तरफ कर लेता हूँ पहले फिक्स इस तरह से लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। नाउ ये कर लेता हूँ फिक्स एंड ये इतना काफ़ी है। नाउ इसको मैं करूँगा इस तरह से, इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा, ये कुछ इस तरह से होने वाला है लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ एंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो क्या होता है, बिल्कुल बढ़िया। नाउ यहाँ पर ये बिल्कुल बढ़िया है, नाउ ये सही जा रहा है, ठीक है। एंड ये इस तरह से गिरेगा, लाइक 50-50 होगा यहाँ पर लाइक दिस एंड ना यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। ये इसको कर लेता हूँ इस तरह से, नाइस। मैं इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, एक्स कर्व को करूँगा फिर से सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको अजीब सा देखने को मिलेगा, लाइक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल
अजीब सा है। एंड यहाँ पर टेंजेंट भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ना यहाँ पर मैं इस तरफ चलता हूँ एंड यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, इसको मैं करूँगा सेलेक्ट एंड इस तरह से कर लूँगा एंड थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया। ना यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा इस तरह से एंड ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो एस कर्व था वो चला गया। ना मैं इस तरह से कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इस साइड आता हूँ एंड इसको मैं पकड़ के इससे कर लूँगा। ना यहाँ पर ये ऐसे होगा ना, बिल्कुल बढ़िया। एंड इसको मैं कर लूँगा इस साइड लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया। मैं इसको भी कर लेता हूँ फिक्स। सो ये जो है ना, कर्व को थोड़ा सा फिक्स करेंगे, हैंड आ जाएगा। ये जो जर्क है ना थोड़ा बहुत तो निकल जाएगा लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही है। मैं इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, एक्स को करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ फिक्स। सो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट डी एंड इस तरह से कर लूँगा, बिल्कुल बढ़िया है ये। ना यहाँ पर हमें करना पड़ेगा फिक्स। सो इसको मैं करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा ऊपर की तरफ लाइक हियर एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा इस तरह से, बिल्कुल बढ़िया। ना इसको मैं करूँगा थोड़ा सा और नीचे, इतना काफ़ी है, और मे भी थोड़ा सा ऊपर लाइक दिस, और इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल बढ़िया। ना ये बिल्कुल सही है एंड ये सही है, सही है। इसको गलत है, इसको करना पड़ेगा फिक्स, बिल्कुल बढ़िया। ना यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है एंड यहाँ पर दिक्कत है। सो मैं प्रेस करूँगा डी एंड यहाँ पर ना मैं अगर ऊपर करता हूँ थोड़ा सा नीचे करता हूँ लाइक दिस, बिल्कुल बढ़िया है। ना ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है एंड ये सही है, ठीक है। एंड ये जो है ना, इन दोनों को मैं करता हूँ सेलेक्ट। मैं इस कर्व को करता हूँ सेलेक्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दिखेगा लाइक 1 2 एक्स कर्व। मैं डीसेलेक्ट करके करता हूँ लाइक, दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ देन यहाँ पर एक्स को करता हूँ सेलेक्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कर्व्स। सो ये कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये हिल रहा है एंड मुझे करना है इसको थोड़ा सा नीचे, देन इसको करना है थोड़ा सा इतना, बिल्कुल बढ़िया। ना ये इस तरह से दिखेगा, यानी कि पीछे का जो है सिर्फ हिलेगा थोड़ा सा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ना यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। ना यहाँ पर मैं चेक करूँगा। सो मैं फिर से प्ले विलास निकालने वाला हूँ। सो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ लाइक दिस, लाइक हियर, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर मैं इसको फिर से प्ले विलास निकालूंगा। सो मैं चेक कर लूँगा कि ये अंदर आ रहा है कि नहीं। अंदर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा दूर है। सो मैं इसको पास कर लिया। मैं यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से, मैं यहाँ पर और थोड़ा सा पास करता हूँ जिससे कि अच्छे से देखने को मिले। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ एंड बिल्कुल सही है। दिस टाइम मैं यहाँ पर कंट्रोल्स को गायब कर दूंगा। देन यहाँ पर मैं निकालूंगा प्ले ब्लास्ट एंड यहाँ पर दिस टाइम मैं 3 निकालने वाला हूँ लाइक दिस, प्रेस करूँगा अप्लाई। ना यहाँ पर निकल चुका है मेरे प्ले ब्लास्ट। सो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एंड ये बिल्कुल सही है। ये जो है अब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको ओवरलैप एक्शन देखने को मिलेगा, कोई जर्क नहीं है, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पाओगे जो जर्क था वो निकल चुका है एंड यहाँ पर जो थोड़ा सा जर्क था लाइक हियर, यहाँ पर भी वो निकल चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर काफ़ी ना ओवर स्पीड में ये हो रहा है ना, थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है, दैट्स वाई। बाकी सब सही है एंड जब आप प्ले करोगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सो यस, हमने यहाँ पर कर लिया है बॉल के साथ टेल एनिमेशन। और दिल से शुक्रिया मेरे मेंबरशिप वालों के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे चाहा और मेरे चीज़ों को खरीदा, जो कि बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ। एंड बेस्ट सपोर्टर मैं करूँगा नोडल ऑल टाइम। दिस इज दी मोस्ट सपोर्टिंग गाय। एंड इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।